अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह बखैर जिंदगी और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मौजूद। तमाम देखने वालों को SFTV की टीम की जानिब से ईद कुर्बा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ, लेकिन ये सुबह थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि आज ईद का दिन है और ईद का दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम उसके लिए बड़ी खूब तैयारी करते हैं। जैसा कि बड़ी ईद है तो उसके लिए बड़ी तरीके से तैयारी करेंगे और बड़ी डिफरेंट तैयारी होती है क्योंकि कुर्बानी की तरफ सबका रुझान होता है। लेकिन आज का प्रोग्राम चूँकि थोड़ा मुख्तलिफ है तो आज दिन भी है मुख्तलिफ और हमने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा स्पेशल करें प्रोग्राम को और मुख्तलिफ करें। तो आज सिर्फ मैं इस प्रोग्राम का होस्ट नहीं बल्कि मेरे साथ आज बतौर मावन मेज़बान मौजूद हैं ज़ाहिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहित, अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन है और मेरी तरफ से इस तरह आपने बड़े एनर्जेटिक अंदाज में जो है वो ऑडियंस को ईद मुबारक कहा है। तो मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को और SFTV के तमाम व्यूवर्स को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और ईद का मौका हो और खुशियाँ ना हो ये नहीं हो सकता। और SFTV हमेशा से हमारी यही कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए ऐसी खुशियों का अहतमाम किया जाए और उसका महवर हमेशा हमेशा वो बच्चे होते हैं जो सुंदरस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज हैं। और आज भी हमेशा की तरह वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हम मनाएंगे ईद और ढेरों गिफ्ट जो है वो शेयर करेंगे उनके साथ। और अगर ईद की बात की जाए मोहित, तो बड़ी ईद के हवाले से बड़ी खुशी है और इस दफ़ा थोड़ा सा कोरोना का भी मामला चल रहा है तो क्या कहेंगे? जाहिर है थोड़ा सा हमारे लिए प्रिकॉशन, जैसा कि लास्ट ईद भी बिल्कुल डिफरेंट थी, बल्कि मुझे तो इतना लगा कि रौनक में भी काफ़ी कमी, लेकिन जैसा बाज़ारों में तो रश था वो बल्कि काफ़ी ज़्यादा था, वो बल्कि मार्केट्स जो थी वो बंद हो गई थी 1-2 दिन पहले से। लेकिन फिर भी लोगों ने शॉपिंग की तरफ रुझान अपना रखा। मुझे लगता था कि इस दफ़ा शॉपिंग से हमें इतना नहीं था, हमें गुरेज करनी चाहिए थी शॉपिंग की तरफ से। और जाहिर है इस वक्त एहसास करने की ज़रूरत है कुर्बानी की। वैसे भी ईद है तो कुर्बानी हमें सिखाती भी यही है कि हम दूसरों का एहसास करें। और जहाँ इतनी बड़ी आफत हम पर आ चुकी थी, इतना बड़ा समझे कि अजाब है हम लोगों पर कि हम लोग अपने घरों में रह के मसूर हैं किस्म के और इतनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। अभी तक जो पार्क्स हैं या स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ अभी तक खुल नहीं पाई, तो हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आवाम जो है वो भी बाहर निकल के काफ़ी गैदरिंग्स हो रही हैं और वो काफ़ी क्राउडी एरियाज बन रहे हैं, उस पर हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कुर्बानी, जिस तरह की इस बार लोग उसमें कुर्बानी भी नहीं कर रहे, जिस तरह के गलियों में एक बड़ी वो रौनक होती थी कि लोगों ने अपने जानवर बांधे हैं, लेकिन इस बार वो रौनक भी बहुत कम देखने में आई है। मेरे ख्याल से शहर में जो है जानवर लाने पर पाबंदी भी है और उसको इतना अलाउ नहीं किया जा रहा, तो इस बार उतनी रौनक नहीं। मेरे ख्याल से लोग कुर्बानी कर भी नहीं रहे ज़्यादा। इसमें सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हर दफ़ा उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जल्दी से जल्दी कुर्बानी का जानवर हमारे घर आए। और स्पेशली मैं जब भी हम कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए मंडियों में जाते हैं तो वहाँ बच्चों का बाकायदा एक रश होता है और वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ बाकायदा छोटे छोटे बच्चों को वो उठा के मंडियों में लेके आते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम उनकी तरफ भी है कि बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा वहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक भी है क्योंकि हालात के साथ हमें चलना चाहिए। और इस टाइम जो हुकूमत की तरफ से या जो इस टाइम हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, तो अपने बच्चों को डेफिनेटली हमें ऐसी जगहों पर नहीं लेके जाना चाहिए। और ईद की खुशियाँ सुन्नत इब्राहिमी बिल्कुल एज अ मुस्लिम हमें उसको अदा करना है और हमेशा की तरह अदा करना है और बढ़ चढ़ के अदा करना है। लेकिन जो SOPs हैं डेफिनेटली हमें उनको भी फॉलो करना होगा ताकि ये ईद जो है वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारी नस्ल के लिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना कर। जिस तरह पहले पिछले दिनों में सुनने में आया था कि कोरोना जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, SOPs को फॉलो किया है तमाम लोगों ने और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे इकदाम थे। तो हमें बहैसियत कौम जो है वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए ताकि हमारे लिए आगे प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल। और जिस तरह कि हम बात करते हैं कि कोरोना अगर आया तो डिफरेंट चीज़ें हमने इससे सीखी। इस तरह छोटी ईद पर जब हमें देखा कि लोगों में फिर भी बात नहीं, और क्राउड इकट्ठा हुआ, मुख्तलिफ गैदरिंग्स हुई, तो उसके बाद केसेज जो है मज़ीद बढ़ गए। तो ये हमारे लिए पहली छोटी ईद से हमें एक सबक था। छोटी ईद से मैं कहूँगा एक बड़ा सबक था हमारे लिए कि अगर इस बार हम बड़ी ईद से चाहते हैं कि आगे के जो दिन है, अगला जो माह आ रहा है, क्योंकि आगे 14 अगस्त की मुख्तलिफ तकरीबात भी होंगी और काफ़ी जो अगला 1-2 माह मुहर्रम की गैदरिंग्स भी होंगी उसके बाद, तो फिर ज़ाहिर है ये काफ़ी आगे भी जो दिन है काफ़ी लोगों के बिजी चलेंगे, काफ़ी गैदरिंग्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम चाहते हैं कि वो दिन हमारे अच्छे गुजर जाएं या अगर आने वाले जो दिन है वो काफ़ी अच्छे हो, तो मेरे ख्याल से छोटी ईद पे जो हमें मैसेज ये था कि हम लोग ख्याल रखें, गैदरिंग्स ना करें। और वैसे भी बड़ी ईद पे काफ़ी लोग गैदरिंग करते हैं और ये काफ़ी मिलना जुलना होता है, ज़्यादा गोश्त लेके भी जाना होता है और ज़्यादा दूसरों के घर जा रहे हैं, फिर बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ख्याल करना चाहिए। बाकी ईद का शो तो हम ज़्यादा इतनी सीरियस बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा बातें कि ईद आप किस तरह गुजारें, कि बड़ी कि आपकी रूटीन क्या होती है।
और किस तरह गुजारते हैं, कोई खाने पीने और क्या स्पेशलिटी होती है? बिल्कुल, मुझे इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ा एक मैसेज जो मुझे याद आ गया वो ये है कि इस ईद पे जो है वो सुंदर फाउंडेशन, आप जैसे जानते हैं कि हर साल जो है कुर्बानी खा लें हम इकट्ठी करते हैं बच्चों के लिए, इदारे के लिए, क्योंकि ये दो जो ऐसे मौके होते हैं जो एक तो रमज़ान में जो लोग अपनी ज़कात खैरात अतियात जमा करवाते हैं, और सेकंड जो है वो बड़ी ईद पे कुर्बानी खाले होती हैं जो हम इकट्ठी करके एक बजट बनाते हैं इदारे के लिए। तो इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोरोना की वजह से हम कुर्बानी खाले इकट्ठी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग, जो डोनर्स हमारे हैं जो कि परमानेंट हमें खाले वगैरह भेजते हैं, तो उनको जो है वो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि खाल बेचकर या वैसे ही अपनी तरफ से जितना भी वो समझते हैं इदारे का के लिए डोनेशन का अहतमाम करें, ताकि वो जो हमारा एक बजट बनता है हम इस दफ़ा उससे महरूम ना रह जाएं और हमें भी प्रॉब्लम्स ना हो। जी मोहित, बिल्कुल। इसके अलावा ईद के हवाले से आपने बात की है, तो ईद के हर दफ़ा जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा भी है कोरोना, लेकिन उसकी वजह से हम उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे। और सुन्नत इब्राहिमी जब होती है बहसियत मुस्लिम, हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो इसको जोश व जज्बे के साथ करे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम भी एक कुर्बानी का जानवर जो है वो यहाँ पे, और एक दफ़ा पीछे जाके कुहाट हमने करनी है। तो आप बताएं जनाब, आपका क्या? बिल्कुल, मेरी तो कुछ इतनी खास एक्टिविटीज़ होती है, ऐसा ये होता है कि प्रोग्राम कर लिया और बाकी सारे कुर्बानी का घर वाले देखते हैं जब तक, बल्कि मैं शो करके जाता हूँ तो मेरे ख्याल से आगे कुर्बानी का जानवर जो ज़िबा भी हो चुका होता है वो काम तमाम सब कुछ हो, मेरा काम है सिर्फ सोना ही होता है मेरे ख्याल से। खा पी लिया और सिर्फ उसके बाद मेरे ख्याल से जब से बात करूँ वैसे टीवी को ज्वाइन किया तो ज़्यादातर जो टाइम था या वो सो के गुजरा, ज़ाहिर थकन होती है पूरे पिछले माह की, तो उसके बाद रिलैक्स होकर ज़रा फिर आराम। इस दफ़ा ये ईद हमारे लिए थोड़ी सी मुनफरिद होगी। पिछले 22 साल से हम जो है बड़ी ईद पे हमेशा खाले इकट्ठी करते हैं, और ये पहला मौका आया है कोरोना की वजह से, और उसकी हमें ईद जो है वो बच्चों के साथ गुजारने का मौका मिलेगा, अपने फैमिली के साथ गुजारने का मौका मिलेगा। अदरवाइज तो हम ऐसे 2 साल मेरे भी ऐसे गुजरेंगे जो हमें यहाँ ही बल्कि ऑफिस में ही होते हैं, और यहाँ ईद वाले दिन भी काम करें, बल्कि वो काम नहीं मुझे लगता, वो हम लोग एक ईद साथ है क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हम लोग एक मौका मिल जाता है उसी के बाहर, बिल्कुल उसी की मजा ही होता है, एंजॉय करते हैं। और बाकी आज जैसा कि बल्कि मेरी आदत है कि मैं हमेशा ऑडियंस को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे संग, मैंने पिछली अगर ईद की बात करूँ छोटी ईद की, तो मैंने वो एक कॉम्बिनेशन बताया था कि खवातीन जो है छोटी ईद उनको सुबह से तैयारी शुरू कर देती हैं और वो तैयार होकर उनको होता है कि बस अब माइके जाना है या फिर रिश्तेदारों के घर जाना है। तो बड़ी ईद का थोड़ा सा होता है कि जो खवातीन है और जो मर्द है उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, वो इस तरह से एक कॉम्पिटिशन होता है कि खवातीन जो कह रही थी कि हम भी किसी से कम नहीं है, और वो जतला रही होती हैं कि हमने किचन के सारे काम करने हैं, कि कलेजी जो आएगी साथ ही हमने भुनाई करनी है, हमारा काम जो है बढ़ जाता है। और फिर जो लड़के कहते हैं वो भी हम भी किसी से कम नहीं है, हम जो है कसाई भी बने हैं, उनके साथ हेल्प भी करवा रहे हैं, कई लोग खुद भी ज़िबा करते हैं। तो ये एक जो उनकी एक नोकझोंक होती है वो भी चल रही होती है बड़ी, तो वो बड़े मज़े की होती है। लेकिन उस हवाले से मेरा ख्याल है कि जो मेल्स हैं वो उनका ज़्यादातर ध्यान होता है कुर्बानी की तरफ, उनके जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं कुर्बानी के जानवर को फिर ज़बा करवाना, कसाई के साथ वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, फिर उनको गोश्त को पहुंचाना। तो इस हवाले से लेकिन लड़कियां यहाँ ये गिला करती हैं, बाद में सफाई तो हम ही करते हैं। हाँ, ये दोनों का डेफिनेटली आज ये गिले जरा से मैं पहले ही पूछ के आया था, मैंने कहा पूछेंगे दोनों साइड से कौन कौन से गिले। नहीं, डेफिनेटली ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ से ये होता है, तो फिर ही जाके ईद का मजा आता है। तो डेफिनेटली अच्छा, आज ईद के हवाले आज की हमारे बड़े मुख्तलिफ, जैसा कि हमेशा हम सेगमेंट करें, तो आज कुछ मेहमान शख्सियात भी होंगी प्रोग्राम में, उनको भी कुछ ही देर में हम लोग अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम बच्चों से पूछें जो आज हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है। मेरे हाथ से इस वक्त सोचिए, तालियां बजा के बताएं आप लोग जाग रहे हैं ना? जी जनाब, ऑडियंस हमारी जाग रही है, तो मेरे हाथ चलते हैं इनकी तरफ फिर पूछते हैं। बिल्कुल, आपका जो सेगमेंट है आप उनके साथ करें बाकायदा से, जो है वो जो आपने प्लान किया हुआ है, मैं यहाँ पे वेट करूंगा आपका। जी जनाब, तो अभी चलते हैं बच्चों से बातचीत करते हैं कि बड़ी ईद की उनकी क्या तैयारी होती है, किस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि बताया कि बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी का एहसास भी हमने करवाया है कि ये लोग जाग रहे हैं। तो आज बड़ी ईद किस तरह सेलिब्रेट करेंगे और बड़ी ईद की कितनी इनको एक्साइटमेंट है, और साथ ही साथ कोरोना की वजह से कितनी ये लोग प्रिकॉशंस दे रहे हैं, तो उसके बारे में बच्चों से बात करते हैं। तो हमारे साथ काफ़ी बच्चे यहाँ और काफ़ी तैयारी करके हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार होके हैं। तो हमारे साथ जो हमारे पहले बड़े बच्चे से बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी ईद पे एक बार फिर हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, और मेरे हाथ से हम लोग एक पहली बार बड़ी ईद इकट्ठे सेलिब्रेट करें, जैसे कि तक पीछे ईदें गुजरी हैं, तो कितना एंजॉय करेंगे, कितनी एक्साइटमेंट आज के शो के लिए? आज के शो के लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट है। जब हमें पता चला कि हमने बड़ी ईद भी सुंदस में सेलिब्रेट करनी है, तो इतनी खुशी हुई कि हमने इस दफ़ा भी अपने, हमें यही लगता है फैमिली, ये वाली फैमिली, तो
हमें इधर ज़्यादा क्या मज़ा क्या आता है। तैयारी किया है इस बड़ी ईद के लिए आपने? बड़ी ईद के लिए हमने एक ज़िबा करने के लिए बकरा लिया है, और हमारे जाते तो वो होगा, अभी हम शो में हैं। तो तब फिर अच्छा बकरे के साथ कोई दोस्ती नहीं है? हम लोग तो जब बचपन में थे ऐसा होता है जो जानवर खरीदते हैं उससे दोस्ती हो जाती है और जब कुर्बान किया जाता है तो दुख होता है। तो क्या आप बकरे का नाम भी रखा है कि नहीं? डर लगता है बकरों अच्छा से। बकरों से भी डर लगता है, जबरदस्त। अच्छा जी, तो बाकी क्या आज की तैयारी है बाकी खाने पीने के हवाले से? बड़ी तो कुछ स्पेशल हमारी डिशेज होती हैं, तो कुछ आज तैयारी की है कि क्या ये फरमाइश होगी कि ये खाना आज? वो फरमाइशें मम्मा ही पूरी करेंगी। चलें सही, ज़बरदस्त। साथ ज़िले से भी बात करेंगे। ज़िले हुमा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आपकी ईद के लिए क्या एक्साइटमेंट है? और आज माशाल्लाह आप दोनों बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो गए। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना भूल गया था, आप भी माशाल्लाह। बाकी सारे बच्चे बड़े अच्छे से तैयार हो गए थे। एक बार अपने लिए भी तालियां बजा दें, काफ़ी अच्छी तैयारी की है। अच्छा, तो ज़िले हुमा की बड़ी ईद कैसे होती है? बाकी छोटी ईद के लिए तो हम बात करते हैं कि ज़रा एक पता होता है कि इस ईद पे ज़ाहिर इतना कोई कुर्बानी में तो वैसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो छोटी ईद पे ज़रा पता है कि घर जाना है, किसी के नानों घर जाना है, तो बड़ी ईद पे क्या रूटीन होती है? बड़ी ईद पे भी यही रूटीन होती है कि सब रिश्तेदार आते हैं और जो भी ज़िबा करना होता है, बकरा हो जो भी हो, अब हम उसे ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद सब बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और बड़ी ईद में ज़्यादा मसला नहीं होता है। मसला एक बात पे ही होता है कि मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल जाता है लेकिन कसाई से मिलने का ये बड़ी अच्छी बात है। कसाई जो है ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसके लिए 2-3 दिन पहले से ही ना हमें बोलना आप पड़ता लोगों ने है। बुक करा लिया था अपना कसाई? हाँ जी, कसाई करवा लिया था, तो उसमें कमिटमेंट होगी। ज़्यादा पैसे तो नहीं मांगे कसाई ने? नहीं क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे स्टूडियो में कसाई आए थे, उन्होंने बड़े पैसे मांगे। नहीं, आपको पता है कि अढ़ाई जो होते हैं ना कम करवा लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो बाकी इस ईद पे क्या क्या तैयारी की? कौन कितने ड्रेसेस लिए और किस तरह से तैयारी की? मैंने 3 ड्रेस ली हैं। अच्छा, वैसे इस दफ़ा तो कोरोना है तो बाहर तो लोग जा नहीं रहे, काफ़ी सख्ती, तो क्या इतने ड्रेसेस लेके क्या करना है? एहतियात के तौर पे तो एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन अच्छा। जो है ना एंजॉय तो अपना करना ही है घर में ना। ही करेंगे जी, enjoy। एंजॉय घर पे करेंगे, जबरदस्त। तब घर जाएंगे, मास्क पहनेंगे तो ठीक है। हाँ, तब ये सब मैसेज देना लाजमी कि जो जी। अगर आप जाएं कहीं तो फिर प्रिकॉशंस जो है उनको लाजमी हाँ क्या जी। करना है। ठीक हो गया। तो साथ हम बाकी और बच्चों से भी बात करते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी। है मुबारक। अच्छा जी, गुलाम फातिमा किस तरह से ईद मनाती हैं और बड़ी ईद की एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे हो गए हैं सारे साथ, और आज इंशाल्लाह बहुत से हम लोग सेगमेंट्स भी करेंगे और काफ़ी मज़े की हमारी पर्सनैलिटीज़ भी होगी, वो आप लोगों को एंटरटेन भी करेंगे आज के प्रोग्राम के मुतालिक। तो क्या आपकी एक्साइटमेंट है, किस तरह एंजॉय करेंगे आज का प्रोग्राम? जी, मुझे इधर काफ़ी मज़ा आता है। मैं काफ़ी देर से आती हूँ, इंजॉय करती हूँ इधर, ख़ास तौर पे ईद पे आती हूँ। और घर भी जितना मज़ा आता है इधर भी फैमिली की तरह ही लगता है। इधर भी हम वैसे ही इंजॉय करते हैं जैसे घर करते हैं। बिल्कुल। तो कौन यहाँ सबसे ज़्यादा इंजॉय करवाता है? जितने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं इधर सभी करवाते हैं। सबके लिए भी ताली होनी चाहिए, वो आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं। इधर सारे फैमिली की तरह होते हैं ना, तो इसीलिए बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। तो क्या तैयारी की है गुलाम फातिमा ने बड़ी? मैंने अब घर जाऊंगी तो अम्मी देखूंगी क्या आपका है, फिर वो खाऊंगी। वैसे मुझे टिक्कियाँ बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो टिक्कियाँ तो फरमाइश करूंगी। ज़ाहिर है बड़ी ईद पे भी ज़ाहिर है बारबेक्यू और फिर इस तरह के पकवान वो पसंद किए जाते हैं। तो कहीं पकाने की तरफ भी रुझान है हमारे किसी बच्चे का कि सिर्फ खाने की तरफ ही है? नहीं, मैं कुछ पका लेती हूँ। अच्छा, क्या क्या पका लेती? मैं चाय चाय जी और जो मिले वो बना लेती हूँ। हाँ, तो मामा की हेल्प करवाती हैं हाँ जी। साथ। जबरदस्त, अच्छी बात। साथ फिर आफिया से भी बात करेंगे। आफिया, अस्सलाम वालेकुम। आफिया, वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी। है मुबारक। अच्छा, तो आफिया ने आज मतलब कि बड़ी ईद के लिए क्या तैयारी की, और बाकी सब ने तो बता रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे, और आपकी क्या रूटीन होगी आज? मेरी तो अभी मैं घर जाऊंगी, देखूंगी कि कैसे ज़िबा मतलब शो के हवाले से बताएं, शो के हवाले में कितनी शो के हवाले से क्या एक्साइटमेंट है? मतलब कि क्या सोच के आएंगे कि शो में आज हम ये करेंगे, इस तरह एंजॉय करेंगे? कुछ होता है शो के हवाले से भी आज? तो बताएं ज़रा, शेयर करें हमारे साथ। शो के हवाले से तो मैंने बहुत कुछ, और ये गिफ्ट्स लेके जाने हैं सब बच्चों को, है ना, इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है कि गिफ्ट्स मिलने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भी खेलेंगे, गिफ्ट भी लेंगे, खास करके सर से। हाँ ज़रूर ज़रूर। और आपसे भी ज़रूर। साथ हम इसमा से भी बात करेंगे। आज इसमा थोड़ी बुझी बुझी लग रही है मेरे हाथ से, इसमा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, जब ईद की बात हुई तो एक्साइटमेंट होती है, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। आप टिक्कियाँ खाएंगे, कबाब शबाब खाएंगे, उसके बाद पकवान मिलेंगे सब मज़े मज़े के, तो फिर तबीयत बहुत ठीक हो जाएगी, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो फिर आपकी क्या रूटीन होती है ईद की?
मैं तो बड़ा गोश्त खाती हूँ। अच्छा, पहली बार छोटा खाती है? हाँ, वो भी मैं खवा लेती हूँ। बड़ा गोश्त छोटा छोटा करके खाती हूँ। बड़ा गोश्त छोटा छोटा करके खाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या क्या होता है बड़ी ईद पे? तो आप लोगों में किसने अपने किसी जानवर का नाम रखा है? किसने नाम रखा है? रखा है आपने? क्या नाम रखा है? मैंने तो किटी रखा था। किटी नाम रखे? कैट है, उसका नाम भी यही रखा है। अच्छा, कैट का नाम भी किटी और बकरे का नाम भी किटी। सही हो गया, जबरदस्त। बाकी बच्चों से भी बातचीत करते हैं, देखते हैं कि बाकी और बच्चों ने क्या तैयारी की है ईद की। अच्छा, लड़कियों से तो हमने बातचीत की और लड़कियों ने काफ़ी बताया कि किस तरह उनकी तैयारी होती है ईद के मतलब। तो मेरे ख्याल से लड़कों का जो गिला मैंने जिक्र भी किया कि वो गिला होता है कि उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो आइए लड़कों से भी बात करते हैं कि वो ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हफीज़? ठीक ठाक है? सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। अच्छा हफीज़, मैंने से बात कर रहा था पहले कि लड़के कहते हैं जी बड़ी ईद पे हमसे ज़्यादा काम करवाते हैं, कसाईयों के पास भी हमें खड़ा होना पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है, उसके बाद गोश्त बांटने जाना पड़ता है। तो क्या वाकई सच है, इतना काम करना पड़ता है कि बस ऐसी झूठ ही है ये? हाँ जी। हाँ जी, इतना छोटा जवाब। काम इतने ज़्यादा और जवाब इतना छोटा। तो हफीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं हमने बड़ी ईद को। हम सब दोस्त जाते हैं बकरे लेके बाहर हाँ। घूमने में, पूरा महीना ऐसे ही रखते हैं, पालते हैं। सही। फिर जब काटते हैं कसाई ज़िबा करते हैं। ज़िबा करते हैं हम। हाँ, तो फिर आपने भी नाम रखा है अभी तक अपने किसी जानवर का? नाम नहीं रखा। तो जब बांटने जाते हैं गोश्त तो फिर ये भी होता है कि हम बचपन में जाते थे ना, पता नहीं ये अच्छी बात है बतानी कि नहीं, लेकिन हमें होता था कि जब हम गोश्त लेने जाएंगे तो हमें ईदी भी मिलेगी वहाँ से। तो ये भी ज़हन में होता है कि नहीं? होता है ना कि गोश्त लेने जाएंगे तो हमें वहाँ से ईदी भी मिलेगी, ऐसा नहीं होता? तो बड़ी ईद सोचा कि वैसे पता चलता है कि ईदी भी कम इकट्ठी होती है। आपके साथ ऐसा होता है? हाँ जी। बड़े मुख्तसर जवाब दिए हमारे बच्चे ने, लेकिन अभी बाकी इनसे बातें करवाएंगे और बाकी जो हमारे सेगमेंट्स में मजीद एक्साइटमेंट करेंगे। राजी, जैसा कि आप लोग देखा कि जो ईद की तैयारियां सिर्फ हमारी ही नहीं है बल्कि बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अब तैयारी की। और जिस तरह कि हमेशा कहते भी है कि जो ईद है ये बच्चों की होती है, लेकिन काम जो है बड़ी से बड़ों का भी बढ़ जाता है और ये उनको भी महसूस हो रही होती है कि वाकई ईद के लिए काम करना पड़ता है। तो बच्चों से बात की तो यहाँ ब्रेक शामिल करें, इससे पहले कि हम ब्रेक शामिल करें सर बच्चों के इस दफ़ा क्या तैयारी की है। हमेशा हमारा एक पूरा प्लान होता है प्रोग्राम के, तो ज़ाहिर बड़ी ईद के इस दफ़ा हम कोरोना को भी देख रहे हैं, तो क्या हमारी इस दफ़ा प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि अभी आपने जब बच्चों के पास गए हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़नी आंसर्स भी दिए और काफ़ी ज़्यादा बच्चे बड़ी ईद पे डेफिनेटली उनका ज़्यादातर जो अटैचमेंट होती है जानवरों के साथ होती है, कुर्बानी के जानवर उनके साथ। जिस तरह आपने सवाल किया, वाकई बहुत सारे, मैं खुद भी अगर अपना बताऊँ तो जब भी कुर्बानी के जानवर हम लेते थे उसको इतना घुमाते थे, उतराते थे और फिर उसके साथ एक डेफिनेटली एक एप्रिसिएशन हो जाती है, एक एहसास का जो रिश्ता है वो कायम हो जाता है। तो जब जिस दिन जो है वो कुर्बानी होती है तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है और इसी का नाम कुर्बानी है कि अपनी ऐसी चीज़ को आप कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, जिस तरह सुन्नत इब्राहिमी जहाँ से ये सुन्नत शुरू हुई है। तो ऐसे जानवर को पालना, कुछ लोग तो ऐसा है कि बहुत अच्छा करते हैं कि पूरा साल जो है जानवरों को पालते हैं और फिर उस दिन कुर्बान करते हैं। मैं समझता हूँ वो सबसे ज़बरदस्त कुर्बानी होती है, क्योंकि उस जानवर के साथ अपने जब आप 2 दिन किसी के साथ रहते हो तो एक आपकी उसके साथ एक एहसास का जज्बा पैदा हो जाता है। तो ये इसी का नाम कुर्बानी है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और जी जनाब, ब्रेक हम शामिल करेंगे। और जिस तरह की सर ने काफ़ी बात की कुर्बानी को, जिस तरह आप लोग भी याद रखिएगा सुंदर फाउंडेशन में तमाम बच्चों और जिस सर ने स्टार्ट में जिक्र भी किया कि काफ़ी उनका जो बजट है इस माह से मेंटेन होता है, तो कहीं वो महरूम ना रह जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो यही हम शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक और हमारी अभी गुफ्तगू जारी है। और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है हमारे प्रोग्राम का, मजीद हमारे सेगमेंट अभी बाकी हैं। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारी स्पेशल ईद शो, क्योंकि ये ईद वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह बखैर ज़िंदगी और जारी है आज का हमारा ईद स्पेशल शो। और यकीनन जिस तरह कि आप लोग देख चुके हैं हमारी आगाज़ हो चुका है आज के इस प्रोग्राम का और अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद होंगे और उनसे बातचीत होगी और किस तरह वो ईद गुजारते हैं। और आज हम लोगों ने हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है जो कि अब ज़वाल पजीर हुई और बड़ा एक टाइम दिया लोगों ने इसको, हमारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इतनी मेहनत की इसको ऊपर लेके जाने में, बड़ा नाम था एक वक्त में इसका। और उसी इंडस्ट्री से हमारे जो लेजेंड्स हमारे मुल्क का जिन्होंने नाम रोशन किया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन लोगों ने परफॉर्म किया और बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी बन चुके हैं और उनकी हमें मदद की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा वो लोग हमारी एक कॉल पर हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज उन्हीं में से कुछ लोगों को हमने अपने प्रोग्राम में मदद किए। तो सबसे पहले हम अपने आज के पहले गेस्ट को इन्वाइट करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में, आप हमारे गपशप नामा प्रोग्राम में सर के साथ देख भी रहे हैं। सर इससे पहले कि उनको इन्वाइट करें तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल सत्तार साहब की, तो किस तरह का प्रोग्राम जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी मोहित, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन मैं क्या कहूँगा, ऑडियंस खुद ही उसको काफ़ी ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है। और मैं यहाँ पे एक और बात भी करना चाहूँगा, जिस तरह मोहित आपने कहा कि थिएटर और SFTV पे इन सब लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ही ये है कि सियालकोट का जितना भी टैलेंट है, जो हमारे सियालकोट के जितने भी फ़नकार बरादरी है जो कि अरसा दराज से शुरू से जो है वो फ़न की खिदमत कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उनकी जो खिदमात हैं उनको सराहा भी जाए और उनसे इस हवाले से काम भी लिया जाए। तो हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। और आज भी हमारे इस शो की सितारे और इसको चमकाने के लिए मैं समझता हूँ कि वो सितारे आप लोगों के साथ शामिल होंगे हमारे ईद शो में, जो कि सियालकोट की बहुत अरसा दराज से फ़न की काफ़ी ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बगैर किसी ताहीर के उनको वेलकम करते हैं। तो हमारे सबसे पहले मेहमान, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे गपशप नामा प्रोग्राम में बड़े ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं, तो आपकी भरपूर तालियों वेलकम करते हैं जनाब अब्दुल सत्तार खान साहब को, भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, आप सबको भी बड़ी ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अपने अगले मेहमान को मदऊ करेंगे, जैसा कि उनका भी हमारा एक नया प्रोग्राम उनके साथ हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग प्रोमोज देख रहे होंगे। तो उन्होंने भी काफ़ी अरसे से सियालकोट के थिएटर की मुख्तलिफ और भी शहरों में जाके सियालकोट का नाम रोशन किया और बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और साथ ही साथ उनका बड़ा नाम मशहूर आमिर दीवाना के नाम से। तो आज भी हम उनको उसी नाम से पुकारेंगे, तो अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए आमिर दीवाना। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू शो। आपको भी ईद मुबारक। जी आप सबको भी ईद मुबारक, आपकी टीम को भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक। है मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अब हमने सोचा कि दो हमने अदाकार तो इस प्रोग्राम में मदद किए, तो कुछ गुलकारी भी होना चाहिए, जैसा कि ईद का मौका है तो थोड़ा सा हल्ला गुला हो जाएगा जब सुर भी खेले जाएंगे और साथ एक्टिंग भी की जाएगी, तो इंशाल्लाह और जिस तरह ये लोग की अदाकारी के हवाले से खिदमत कर रहे हैं, इस तरह हमारे साथ आज हमारे जो हैं वो गुलकार, जो सियालकोट की अगर हम बात करें तो सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा अरसे से जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त सिंगिंग के हवाले से इनका नाम है। और उनमें अभी आप अनाउंस करेंगे तो लोगों को पता भी चल जाएगा। एक तो बिल्कुल रफ़ी की आवाज़ में गाते हैं। बिल्कुल तो जनाब, जो बल्कि आपने जिक्र कर ही दिया, तो बल्कि उनको ही पहले बुला लेते हैं। हमारे जो अगले मेहमान हैं वो एक सिंगर है और उन्हें मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है पंजाब का जहाँ परफॉर्म ना किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनकी जो कह लें कि उनकी स्पेशलिटी ये है कि रफ़ी साहब जो कि हमारे लेजेंड, उनकी आवाज़ में काफ़ी जो है मुमासलत और काफ़ी मिलती जुलती आवाज़ है। तो आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे जनाब ज़हीर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इसी के साथ हमारे अगले मेहमान को भी आज की इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे और जिस तरह के टीवी, रेडियो और तमाम प्लेटफॉर्म से फिल्म में भी अपने जो आवाज़ है उसे जादू जगा चुके हैं और एक बेहतरीन सिंगर, अपनी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए जनाब सिकंदर अली खान साहब, भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो तशरीफ रखिएगा। इसी के साथ मेरे हाथ से हमें भी बैठ जाना चाहिए और अपने जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिनाजी, जैसे कि हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जिस तरह की ईद हम लोग इनके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे और जिस तरह की मैंने बात की बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन ईद का मौका तो हम आज इतना वो दुख की बातें नहीं करेंगे। जिस तरह कि हमें थिएटर की मैं सवाल की बात कर रहा था, तो बल्कि मेरे हाथ से दाई जाने से शुरू करते हैं। हमारे साथ सत्तार साहब मौजूद हैं और छोटी ईद भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बच्चों की खुशियाँ जो मेरे हाथ से दुबाला करती थी और बड़े इन्जॉय किया था उनकी कंपनी को बच्चों ने। सत्तार साहब, आज भी आपने बच्चों को जो एंटरटेन करना है, हमारे बच्चे आपके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह कि लास्ट टाइम छोटी पे आपने बड़ा हमारे शो को चार चांद लगा दी, तो आज क्या तैयारी है, आज आपकी क्या एक्साइटमेंट है शो के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे तो खुद ही पहले ही वो इंटरटेन होकर बैठे हुए हैं कि यानी अपने अपने घरों से जिस तरह रेडी होके आए हैं। और एक दो बच्चा ये भी कह रहा था कि वो घर में कुर्बानी ज़िबा वो करके आ गए हैं और बाकी का काम जाके देखेंगे, लेकिन शो उनके लिए सबसे ज़्यादा वो सुंदस के हवाले से कि हमने सुंदस का शो अटेंड करना है, उसके बाद उन्होंने देखना है।
तो कुर्बानी की ईद है। और ये बच्चे जो हैं जब घरों में जाएंगे उसके बाद फिर वो देखेंगे कि घर में मामा ने क्या क्या बनाया और क्या इनकी पसंद की चीज़ें भी हैं कि नहीं हैं। इन्होंने इंटरटेन तो होना है वो गोश्त के साथ। जो बकरे हलाल हो गए हैं या वो बड़े जानवर हलाल हो गए हैं, किसी ने कलेजी खानी है, किसी ने टिक्कियाँ खानी है, किसी ने कबाब बनाने हैं, किसी ने कुछ, इंटरटेन तो होना है इन्होंने गोश्त के साथ। लेकिन यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग के हवाले से जो बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ये इतने प्यारे बच्चे लग रहे हैं इतने, और इनको देख के मुझे बकरे याद आ रहे हैं। हाँ, वो बकरे भी इसी तरह सजे हुए फिर रहे थे जैसे ये बच्चे सजे हुए फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो बकरे हैं। आप अपने आप को ये ना समझना कि हम भी बकरे हो गए हैं। आपने इंसान ही रहना है। तो आप ज़रा तालियां बजाएं एक दफ़ा ज़ोरदार। वेरी गुड, क्या बात है। अभी देखो, अभी इन्होंने गोश्त नहीं खाया तो इनकी तालियों की आवाज़ इतनी है। जब ये गोश्त खा लेंगे तब फिर इनकी तालियों की आवाज़ कितनी होगी भाई, कितनी होगी ज़रा बताएं गोश्त खाने के बाद। ये देखो ना, पाकिस्तानी बच्चे हैं, गोश्त खाया नहीं है, तालियां ज़ोर से बजा रही हैं। अच्छा उस्ताद साहब, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने, जिस तरह अभी मोहित ने इंट्रोडक्शन में आपके बताया है कि गपशप नामा जो टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा, उसमें आपने लास्ट जो है वो कसाई का रोल भी किया है। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रा बताएं, कैसा जा रहा है, आप लोगों का क्या रुझान है मोहल्ले में जब आप जाते हैं, तो पहले की तो निस्बत कुछ फ़र्क पड़ा है या लोग? जी जाहिर साहब, ऐसा है कि सुंदर्स फाउंडेशन SFTV के प्लेटफॉर्म से जितने भी आपने नाचीज़ को हुक्म सादर किया कि इसको देखना है माशरती अक्कासी के हवाले से, तो वो चलता आ रहा है। तो अब चूँकि ये कसाई का रोल, कसाई बेसिक तो देखें एक बहुत अच्छी बरादरी है, बहुत अच्छी कौम है कसाई बरादरी। तो ये ईद कुर्बान पे एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है इनके पास इस हवाले से कि मे बी कि वो पूरे साल में इतनी वो कमाई करते हैं या कि नहीं करते हैं, वो जिस तरह से वो मामला अपने देखते हैं। लेकिन ईद पे स्पेशली ये होता है कि इस चीज़ को उन्होंने फोकस किया होता है कि ये ईद के जो 2-3 दिन हैं, 3 दिन कम से कम, 3 दिनों में हमने कितना कमाना है। और उनका हक भी बनता है। जी बिल्कुल, उनका हक भी बनता है क्योंकि वो बेसिक कसाई हैं और उन्होंने ही ये काम करना है। जो दूसरे लोग हैं उनके साथ होते हैं, वो अताई वगैरह चलें, वो तो साथ चलते हैं, दिहाड़ी वगैरह उनकी लग जाती है, उनकी भी दिहाड़ी उन्हीं की वजह से लगती है। तो बाकी आपने जो बात की है कि रिस्पांस जो पब्लिकली रिस्पांस है मेरे शहर में, मेरे हवाले से या मेरे मोहल्ले में या मेरी बरादरी में, या जो लोग मुझसे एक निस्बत रखते हैं, जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो हेलो है, तो वो देखते हैं ना जब, तो वो फिर मुझे टेलीफोन भी आते हैं, टेलीफोन भी करके ना वो उसी हवाले से बात कर रहे होते हैं जो उन्होंने मेरा रोल देखा होता है, वो उसी हवाले से ना वो कोई ना कोई जोक मुझे लगा के तो बात करते हैं। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, पंच की खिदमत कर रहे हैं, सियालकोट लेवल की हम बात करें तो SFTV के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए जी, SFTV के हवाले से एक्सपीरियंस तो सबसे पहली बात है वो ये है कि यहाँ पे आके ये खुशी एक अलग है, वो ये कि SFTV यानी कि सुंदर्स फाउंडेशन जो इदारा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, कि सुंदर्स फाउंडेशन के लिए तो हम ही नहीं, हम आर्ट के लोग ही नहीं, बल्कि कोई भी ताल्लुक़ है किसी भी शोबे से किसी का, और सबको मेरे ख्याल में कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत जो है ना अपनी सुंदर्स फाउंडेशन को देनी चाहिए। पहली बात तो ये खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि मैं SFTV सुंदर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। और उसके बाद आ जाता है इंटरटेनमेंट का हवाला, क्योंकि मैं तो इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ लोगों को। किस हद तक लोग महसूस होते हैं ये तो लोग ही बता सकते हैं। मेरी तो कोशिश और मेहनत जारी रहती है और रहेगी भी इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि जब रिपीट पे चला जाता है प्रोग्राम, तो फिर वो एक और प्रोग्राम कोई आता है, फिर रिपीट पे आता है, तो लोग मुझे कहते हैं, ओ जान भी छड़ हर वेले तुम्हें टीवी दे रहना है। ठीक है, तो मतलब ये मोहित साहब थोड़ा बीच में से गायब आ गया, इनके पेपर्स चल रहे थे तो अब ये आ गए। तो एक मेरे दोस्त हैं बड़े जोली किस्म के, बड़े जोली हैं, तो वो इनको बड़ा लाइक करते हैं। वो कहते हैं, वो डॉक्टर भी हैं, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर भी हैं, तो वो ठेस पंजाबी में बात करते हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, कहने लगा यार वो बंदा बड़ा इंजॉय करता है, वो जरा मोटा यार की ना है होता, मैं कहा मोहित, वो बड़ा इंजॉय करता है।
अच्छा यार वैसे माशाल्लाह बड़ा मोटा बड़ा पलिया है बड़ा चिट्टा गोरा लाल मैं क्या ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ मैं क्या जुम्मे वाले दिन सवेरे उठ के ना दूध च धोना फेंट के पींदा जे जी आमिर भाई आप बताएं आप माशाल्लाह कैसे देखते हैं SF TV के प्रोग्राम्स को और जो हमारी एफर्ट है जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमारी कोशिश ये है कि हम जो सियालकोट लेवल पे आप लोग माशाल्लाह बहुत अरसे से फ़न की खिदमत कर रहे हैं तो आप लोगों को इकट्ठा करना और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने खान साहब के प्रोग्राम भी देखे हैं और खान साहब से मेरा रिश्ता जो है वो वैसे भी एक फ़नकार का तो है ही, हाँ, लेकिन मुझे ना स्टेज पे इंट्रोड्यूस भी इन्होंने करवाया था। माशाल्लाह तालियां होनी चाहिए इसे। 95 तक तो मैं इंसान था, फिर उन्होंने मुझे अदाकार बना दिया तो मैं इस फील्ड में आया और मेरी खुशकिस्मती समझे आप कि आप यकीन करें जो इस फील्ड से रिलेटेड है बंदे उनको इस चीज़ का एहसास है कि जो नया लड़का आता है 5-10 मिनट के रोल में आता है या एक एंट्री छोटी सी मिलती है तो इन्होंने 2 घंटे और 35 मिनट का रोल मुझसे करवाया पहले प्ले में। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था और फिर मैं नाम भी नहीं लूँगा, एक दोस्त उनमें से इस दुनिया में नहीं है और एक मौजूद है, वो जाने वाले हैं। तो ये है कि दोनों ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम इस नए लड़के के साथ काम नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ी हुई, जाहिर है एक नया लड़का होता है उसको शौक़ होता है कि यार मैं परफॉर्म करूँ लेकिन फिर खान साहब मैं कहता हूँ कि इनकी मोहब्बत है, इन्होंने कहा कि नहीं ये लड़का करेगा क्योंकि ये मेहनत कर रहा है। तो इन दोनों को जो आर्टिस्ट थे हमारे सीनियर उनको इन्होंने निकाला ड्रामे से और मुझे चांस दिया। जी तो अब्दुस्तार साहब ने फिर मुझे चांस दिया तो मैं आया फिर ड्रामों में और काम किया, कुछ प्ले लिखे भी मैंने। तो एक नाम मैं और यहाँ पे लेना चाहूँगा तारिक मलिक साहब का, उनसे मैं बड़ा मुतासिर था क्योंकि एज ए राइटर वो मुझे बड़े पसंद थे, फिर काम किया। बाकी जो आपका चैनल है SF TV मेरा ख्याल है ये सियालकोट की बड़ी खिदमत कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो काम हो रहा है और मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा इस ईद के खुशी के मौके पे कि हज पे नहीं लोग जा सकें, ज़ाहिर है इस दफ़ा उन्होंने इजाज़त नहीं दी है, तो जो फ़ंड वगैरह वो ज़रूर दें क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, अगर आप इनकी जान बचाएंगे तो जो जज़ा है वो तो अल्लाह ने आपको देनी है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इदारा है जो हमें खुद एक मौका फराहम कर रहा है नेकी करने का और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं इससे पहले कि दूसरे मेहमानों से बातचीत का आगाज़ करूँ तो बल्कि चाहूँगा कि आपकी भी वाबस्तगी होगी एक प्लेटफॉर्म से, अब ज़ाहिर आपका भी प्रोग्राम आज इसका आप भी हिस्सा हैं, तो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस उस प्रोग्राम? मुझे बड़ा मज़ा आया यार, आप बड़े तेज़ हो, मैं कल बल्कि देखता रहा हूँ आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग किया। इंशाल्लाह ईद के बाद वो चलेगा प्रोग्राम और बड़ा मज़ा आया और आपने माशाल्लाह उस पर बड़ी मेहनत की है, ज़ाहिद भाई ने बड़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह ताला उस पर बड़ा मज़ा आएगा प्रोग्राम करने का। इंशाल्लाह ताला व्यूवर जो है वो उसको देखेंगे और फिर यकीनन हमें वो फीडबैक देंगे कि कैसा प्रोग्राम हमें लगा। मुझे बड़ा मज़ा आया वैसे कल, ज़बरदस्त हो गया। और हमारे साथ कुछ हमारे गुलकार भी मौजूद हैं, उनसे अगर हम आगे चल के कुछ गाने भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मैं ज़हीर साहब और आपसे भी पूछूंगा कि पहले तो बल्कि हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे जितने भी नेशनल चैनल्स उन पे कुछ मेले होते थे, कुछ दीगर चैनल्स की बात करूँ वहाँ कुछ इवेंट्स थे, वहाँ सिंगर्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन अब वो उस तरह के रुझानात नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि इस तरह की इवेंट्स नहीं होते ईद पे? पहले स्पेशली लोग ईद पे इस तरह की इवेंट्स पता नहीं होते थे कि नहीं, लेकिन जो हम टीवी पे देखते थे कि अक्सर मैं बल्कि नाम ले लेता हूँ पंजाब TV और दीगर जिस तरह के चैनल्स थे वो काफ़ी इस तरह के मेले करवाया करते थे, तो अब इस तरह के इवेंट्स नहीं हो रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये रुझान ख़त्म क्यों हो रहा है? सर इस पर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकूँगा मैं, क्योंकि ये तो वही लोग जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं सुंदस के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं मुन्नू भाई, मेरे ख्याल से उन्होंने जो काम किया है इस दुनिया से जाने से पहले, मेरे ख्याल से दुखी इंसानों की खिदमत के लिए तो एक ऐसी बुनियाद रख गए हैं वो। मेरे ख्याल से जब तक पाकिस्तान है, ये दुनिया है, उनका नाम हमेशा, हमने तो वैसे चूँकि TV पे उनका नाम सुना था, जिसका बहुत बड़ा ड्रामा था उनका एक सोना चांदी। हम बच्चे थे जब वो देखा करते थे, उस वक्त हमें उनका नाम का तो नहीं पता था हमें, लेकिन बाद में जब पता चला तो मैं तो खुसूसन बहुत मुतासर था उनसे, उनके वैसे वो जो उनके जितने भी वो ड्रामास वगैरह थे, उनको बाद में जब ये बुनियाद रखी उन्होंने इस अदारे की, मैं समझता हूँ कि ये वो तो ऐसा काम कर गए हैं जो मेरी नज़र में या किसी की भी नज़र में इससे बेहतर कोई भी नहीं था। खुसूसन जो बच्चे हैं, थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे, कि
और ख़ुसूसन उन बच्चों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए ये समझ बहुत परेशानी होती है कि जब कोई भी बच्चा इस तरह की किसी बीमारी में मुब्तला होता है। तो बाकी अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा बस। अच्छा फिर सर आपसे पूछेंगे, फिर सर आप पहले बताइए अपनी ईद के बारे में, किस तरह बड़ी ईद को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जिस तरह के बल्कि आगे चल के हम पूछेंगे कि आपकी और क्या एक्टिविटीज़ है, लेकिन आजकल जो कोरोना के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह ईद गुजार हैं बड़ी ईद? सबसे पहले तो मैं आपकी इंतज़ामिया को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहूँगा। जितने भी हम मेहमान बैठे हैं सबको बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। और जो आप लोग ये अदारा चला रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके इस चैनल पर। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी उन तमाम से गुजारिश है कि वो इस इदारे से ताउन करें, मोहब्बत करें, इस इदारे को कायम रखने में मदद करें। और जो बच्चों के सिलसिले में जो लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस बात का अजर देगा। आमीन आमीन। मैं बहुत मशकूर हूँ संदस का कि उन्होंने यहाँ मुझे मदऊ किया। इसमें से आप लोग हैं, आमिर दीवाना साहब हैं और अब्दुस्तार साहब, जितने भी आपकी टीम है, मैं उनका सबका बहुत मशकूर हूँ और मेरी तरफ से तहे दिल से आपको बहुत बड़ी ईद की मुबारक हो। तो अभी जैसे आपने वो पहले अर्ज़ किया ना कि फंक्शन इवेंट होते थे मेलों में, बड़ी ईद में, छोटी ईद में, माहौल में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। वो तब्दीलियों की ही ये वजह है, माशाती तब्दीलियाँ आई हैं, सियासी तब्दीलियाँ आई हैं। तो आपके सामने अब कोरोना का भी, ये भी हमारे साथ चल रहा है जी, कोरोना बिल्कुल। तो आर्टिस्ट जो हैं, वो चाहे वो अदाकार है या गुलकार है, वो मुतासर हुआ है, इस माहौल से परेशान हुआ है, इसलिए कुछ इवेंट्स में थोड़े से फ़र्क आए। बहरहाल आर्टिस्ट वैसे के वैसे ही हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जितना जितना मिल रहा है इतना इतना कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपने चैनल्स जो है वो, चाहे वो ब्लॉग्स के हैं या वैसे हैं। आप माशाल्लाह, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, सहीर भाई की इतनी अच्छी आवाज़ है कि वो रफ़ी के साथ, मैं अभी सुन रहा था तो मुझे अगर आंखें बंद करके सुनूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रफ़ी साहब ही गा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी बंदे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई एफर्ट किया है कि अपना कोई चैनल बना के, क्योंकि व्यूअरशिप ये काफ़ी ज़्यादा आपके फैंस बन सकते हैं, फिर फॉलोअर्स, फिर उसके हवाले से आपको काफ़ी रिस्पॉन्स मिल सकता है। नॉर्मली यूट्यूब पर मेरे कुछ गाने चढ़े हुए हैं, हाँ। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। को पर्सनली मैंने अपना चैनल नहीं बनाया। तो ज़हीर भाई का मुझे नहीं पता उन्होंने बनाया या नहीं बनाया। ज़हीर भाई, आपको मेरा ख्याल है इसमें आना चाहिए, अपना एक चैनल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। यूथ जो है वो आपको सुनेगी, बल्कि यूथ के अलावा ऐसे लोग जो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते हैं और आप उनको काफ़ी हद तक आप उनकी आवाज़ को टच करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस पर करना चाहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह सोच रहा हूँ मैं जी, क्योंकि भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये सोशल मीडिया जो है ख़ुसूसन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी, जो किसी अच्छे चैनल पर नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि मैं अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो मोहित, मेरा ख्याल है कि जो कक्कड़, क्या नाम है उसका, नेहा कक्कड़, आज एक पूरी एक मतलब वो एक बला बनी हुई है। तो उसने सोशल मीडिया से जो है, मैं समझता हूँ उसका फर्स्ट सॉन्ग मैंने जब फेसबुक पे सुना था, तो उसने ऐसे ही नॉर्मली अपना एक छोटा सा गाना जो है वो गुनगुनाया था और उसी पे उन्होंने उसको उठा लिया और आज वो क्या बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई आपको अपनी आवाज़ किसी तक पहुँचानी है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जी, जैसा कि पहले कह चुका हूँ मैं, इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि अपना चैनल जो है वो डेवलप करूँ इंशाल्लाह। चलिए, हमारी बेस्ट विशेज़ है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो इसी के साथ शाम की छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अभी कुछ और सवाल आते हैं जो मेरे जहन में है, वो भी अपने मेहमानों से करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल शो, क्योंकि ये ईद हमारी है।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल शो। हमारे आज के ईद के हमारे खास मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी और पूछा इनसे कैसे ये बड़ी ईद गुजारते हैं और काफ़ी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ बताई। तो अब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आज हमारे 2 गुलकार भी मौजूद हैं तो क्यों ना इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं सिकंदर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई आप खूबसूरत सा गाना आज के हमारे प्रोग्राम के लिए पेश करें। हो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। भीगी भीगी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वो ही फिर है हवाओं में। वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर ना दिखाना मुझको दोबारा। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो
कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहुत आला जी, बहुत आला। मेरा भी दिल चाह रहा था कि हम भी कुछ ना बोले, चुप रहे और इनको ही सुनते रहे। बड़ा आपने आज हमारा प्रोग्राम में रौनक लगा दी, बड़ा मजा आया। तालियां बजा दे एक बार ही सिकंदर साहब के लिए। बड़ा आज मैं कहूँगा कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ ही जो था उसमें ज़रूरत थी इस तरह के गाने की। अच्छा, तो इसी के साथ जो आज इस सेगमेंट का आगाज़ तो हो गया, बल्कि हम अब चलते हैं बच्चों की जानिब, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय करी। तो मेरे यहाँ से कुछ उनसे भी सवालात करते, कुछ उनके लिए हमारे उनके सेगमेंट होता है जिसमें हम उनसे भी क्वेश्चनिंग करते हैं। तो मेरे यहाँ से उनकी तरफ चलते हैं और फिर उनसे ये पहेलियाँ पूछते हैं। तो मैं यहाँ से पूछ रहा था, यहाँ से पूछ रहे हैं, वहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो पहला सवाल कर लेते हैं, हमारे जो बच्चे तैयार हैं। तो जो पहला सवाल है वो हमारा आपके लिए, ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। पहेली है, तो आप इसका आंसर बताना जल्दी से। तो किसको इसका आंसर आता है? ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। पहेली जल्दी को तुक्का लगाएं जल्दी से। किसको आता है आंसर? किसको भी नहीं आता? इनको माइक दे दें जल्दी से, माइक दे दें इनको। आईना। नहीं, इसमें पानी कहाँ है? आईना में पानी तो नहीं है। गलत गलत, जल्दी से। आजकल तो गर्मियाँ काफ़ी इस्तेमाल भी हो रहा है, हिंट भी दे दिया मैंने। अब तहरीम को माइक दे, तहरीम को कुछ आ रहा है ज़हन में। भूल गए? किसको आता है आंसर? जल्दी से बताइए ना, किसको भी नहीं आता आंसर। इनको फिर से दें, एक और ट्राई कर लें। अंडा। अंडा भी नहीं है उसमें। कहाँ? समंदर। नहीं, समंदर से रिलेटेड। दुनिया फानी है और नहर। पानी से रिलेटेड चीज़ है। पानी से? हाँ, ये दुनिया फानी है, पत्थर में पत्थर के अंदर होगा कोई सख्त चीज, सख्त। बर्फ। सही आंसर, रुखसार ने आंसर दिया। तालियां बजा दे रुखसार के लिए, जबरदस्त आंसर। एक गिफ्ट दे दें। अच्छा, चलिए आपको गिफ्ट अभी देते हैं, ठीक है? गिफ्ट अभी आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल कर लेते हैं। 2 है हाथ और 1 कमर, टांगे हैं 4 पर नहीं है सर। 2 है हाथ और 1 कमर, टांगे हैं 4 पर नहीं है सर। जल्दी से, किसको आता है? ये नीचे दें जरा, माइक नीचे, माइक दें। चेयर। जवाब दुरुस्त है, तालियां बजा दें। इनको दे दें, गिफ्ट दे दें। उनको भी पकड़ा दें पहले वाले। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा ये वाला जो है पहेली। तो तैयार हो जाए, जिसको आता है जल्दी से हाथ जो पहले उठाएगा वो इसका आंसर देगा। एक जादूगर का है ये कमाल, डाले सब काले लाल। ये बहुत आसान है। ये अवैस ने पहले वैसे हाथ उठाया, अवैस पहले ट्राई कर लेते हैं। तरबूज। नहीं, तो डाले सब पहले डालना भी है ना, उसमें डालने वाला प्रोसेस भी है। तरबूज को तो कहीं हम डालते नहीं है ना, वो सिर्फ निकलता ही है लाल। प्रोसेस के करीब ऐसी चीज़ है, बाहर से सब्ज होती है लेकिन अंदर से उसको निकालेंगे जब तब वो लाल होगी, कहेंगे फेंकेंगे जब तब लाल होगी। हफीज को माइक दें, हफीज को। तरबूज। उसने भी तरबूज ही कहा, उसने कोई इंग्लिश में उसमें कोई अलग जुबान पड़ी। किसी को भी नहीं आता। सवाल चेंज कर। अच्छा, सवाल चेंज कर। वैसे इसका आंसर था वो पान था। ये डालें सब्ज और निकाले लाल, तो आप लोगों को आया ही नहीं, ठीक है? जब देखो पानी में पड़ा है, पानी बहता है वो खड़ा है। क्या है ये? जब देखो हमेशा आसान होते हैं इसलिए आप लोग कह लेते हैं। आज जरा मुश्किल वाले हैं, मुश्किल निकालें, लेकिन इसलिए आप लोगों को आ नहीं रहे। जब देखो पानी में पड़ा है, पानी बहता है वो खड़ा है। नहीं, कैसी भी चलती है पानी में। नहीं, जब देखो पानी में पड़ा है, पानी बहता है वो खड़ा है। हाँ जी, इनको दे माइक। पत्थर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे पत्थर भी हो सकता है इसका आंसर मेरे ख्याल से। पत्थर क्या कहते हैं, ठीक मान लें। रियल क्या है? जब वैसे इसका अक्स इसका आंसर है कि पानी में जो पानी में भी हिल रहा होता है, लेकिन वो जो वहीं साया अपनी जगह खड़ा होता है। तो मेरे ख्याल इसका आंसर भी किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ। चलिए एक नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, धूप कभी ना उसे सुखाए जब वो साए में आए। धूप कभी ना उसे सूखे जब वो साए में आए। और साया आपका एक हो गया ना, अब किसी और को मौका दें। पसीना। पूछ इतनी धांधली की सरेआम कैमरे के सामने पूछ के दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले। नहीं, धांधली हुई है, इसको नहीं था पता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, अब जो भी इसका देगा तो ठीक है। अब लाए थे हम हरी भरी, बाद में देखा लाल परी। लाए थे हम हरी भरी, बाद में देखा लाल परी।
हफीज़ा आपका भी हो गया, इसको एक दफ़ा मिल गया, उसको दोबारा नहीं मिलेगा। इनको दे माइक। मिर्च। नहीं, वो बाद में लाल हो जाती है, वो तो वैसे ही रहती है, बल्कि काली हो जाती है पक के। चले नेक्स्ट। चले मेरे हाथ से इतनी खाने वाली चीज़ नहीं, लगाने वाली चीज़ है। हाँ, इसका जवाब है मेहंदी। मेहंदी। चलें जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से इसे हमें ब्रेक पे भी जाना, तो क्यों ना अब हम सही हिसाब से भी कोई एक गाना आज के प्रोग्राम में शामिल करें। फिर आज जैसे देखा बच्चों ने तो अपने जो गिफ्ट्स हैं वो हासिल कर लिए और ये उनकी ईद की वसूली भी हो गई है। अब क्यों ना दोबारा हम एक और सॉन्ग शामिल करें, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सही हिसाब से कौन सा आज आप हमें गाना सुनाएंगे प्रोग्राम में, ईद के हवाले से भी और वैसे भी बच्चे भी मौजूद हैं, तो कौन सा आज सुनाएंगे आप? मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना है, बहुत खूबसूरत गाना, आने से उसके आए बाहर। जरूर। शुक्रिया।
कमाल हो गया जी। और आपके इस गाने से यकीन बाहर भी आ गई है और हमारे चेहरों से पता चल रहा है कि वाकई बाहर है। बहुत खूब जनाब, तालियां होनी चाहिए एक बार, जब जोरदार तालियां। जी नाज़रीन, इसी के साथ शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मजीद सेगमेंट्स को आगे लेके चलेंगे। और अभी हमने गेम्स खेलनी है अपने मेहमानों के साथ भी, तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल शो, क्योंकि ये ईद वेलकम बैक। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देखें सुबह बखैर ज़िंदगी। और जी जनाब, काफ़ी मज़े के गाने से हम ब्रेक पर गए थे और काफ़ी आपने भी इंजॉय किया होगा। तो अब हम अपने जो हमारे इधर हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे भी कुछ गेम्स खेलेंगे। और चूँकि हमारे आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं तो कुछ हम इस तरह की ही गेम्स लाए हैं इनके लिए। तो सतार साहब, पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले कि हम गेम्स की तरफ जाएँ। तो लास्ट में आपको भी याद होगा कि छोटी ईद पे काफ़ी आपने हंसाया हमारे बच्चों को, काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने आपकी कॉमेडी को। तो कुछ आज बड़ी ईद के हवाले से कुछ आप अगर कुछ अपने मुख्तलिफ जो आपका मुनफरिद अंदाज में कुछ आप पेश करना चाहें। जी ज़रूर, एक दो आइटम है और जो आइटम मैं करना चाह रहा हूँ या मैं करूँगा तो वो किसी न किसी की कोई चीज़ बनी होती है, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट पाकिस्तान के शौकी खान मरहूम, ये उनकी एक दो आइटम है जो मुझे याद है, क्योंकि मैं वन मैन कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन उनकी आइटम ठीक है, तो वो मैं उन तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरटेन हो सके। जी, तो इस तरह बच्चों के हवाले से ख़ुसूसन प्यारे बच्चों, आप चाहते हैं कि आप हंसें तो फिर अपने आप को चार्ज करो ना। कैसे करोगे? तो क्लैपिंग करोगे तो चार्ज होगे ना आप भाई। अब आइटम है जी पंजाबी में। पंजाबी में दो बंदे पेंडू और लंदन चले गए साइकिल ते दूर। हाँ जी, उन्होंने बेचारे ने धोतियां बनिया, तरीजा दियां कमीज़ां पाइयां, मुछां रखियां ने, गल च परने पाए ने, ते वो जाके लंदन दे विच फिरन डे ने। इंग्लिश तो बड़ी दूर की गल, उन्होंने बेचारे उर्दू भी नहीं सी आती, वो डायरैक्ट पंजाबी चौधरी बंदे पिंड दे। वो लंदन च फिरन डे तो भुख लग गई दोवां ने, तो दोवें आपस मशवरा करन डे ने, अच्छी दिया ये गल सुन, भुख बड़ी जोर ना लगी आ ते अपना ये दस कि रोटी कित्थों लभनी आ। वो कहंदा भी दिया एडी गल कोई नहीं, ओ सामने वेखो तंदूर जापण डिया मैनू, उत्थे 5 स्टार होटल सी। उन्होंने कहा तंदूर जापण डिया, आ जा। अंदर चले गए, जाके गोल टेबल लगे ने, कुर्सियां पईयां, जाके जनाब कुर्सियां उत्ते बैठ के उन्होंने लत्तां टेबलों के उत्ते रख लियां। चौधरी बंदे हैं पिंड दे, बह गए। उन्होंने कहा ये दस कि तंदूर च आ बड़े हैं, ये रोटी किते को मंगनी आ। कहता वो वेखो सामने चिट्टा जिहा बांदर जिहा नहीं खलोता, चिट्टे कपड़े पा के उन्हें सद। वो वेटर सी 5 स्टार होटल का, वो बेचारा खड़ा सी एक साइड के उत्ते, मैनू कोई आवाज़ देगा तो मैं जावांगा। कहता अच्छा इनू सद, उन्होंने बुलाया। कहता ओ भाईया, वो बड़े मोहतमान अंदाज के नाल आ के कहता यस। हुण मीदा बोलिया, कहता दिस इज तोसा। वेटर बड़ा परेशान होया, कहता वट तोसा प्लीज़, नो तोसा। वो परेशान हो गया वेटर, उन्हें कहा कि नवी डिश आ गई है जी मंगन डे। दूजा कहता अमीदिया इधर हो, इनू मैं समझाना, और मेरी गल सुनो, और दिस इज अन्न पानी, अन्न पानी, अन्न पानी मामा, अन्न पानी। कहता वट अन्न पानी प्लीज़, नो अन्न पानी। उन्होंने परेशान करता वेटर नूं। वो कहता इधर हो छीदिया, इनू मैं हुण दसना कि सानू चाहिदा की आ। और दिस इज फुलका, फुलका और मामा फुलका। वेटर नूं समझ आ गई इन्होंने कुछ खाना। कहता ओके ओके 1 मिनट प्लीज़, होल्ड मी होल्ड मी होल्ड। वो चला गया, वो आया लैके एक डिश गोश्त दी भरी लिया के उन्हें अगे रख दी। ताज़ा गोश्त हवा बाहर निकलन दी। वो दोवां जणियां ने वेख्या, दोवां ते तबसरा करता। शीदा कहता मैनू लगन डिया कुकड़ का गोश्त। मीदा कहता नहीं ये बतख दा। कहता मन जा, मैं कहन डिया कुकड़ का गोश्त। दूजा कहता नहीं तू मन ये बतख दा। कहता साढ़े च फैसला नहीं होना, वो इंज कर, वो जो चिट्टा जिहा बांदर जिहा खलोता ना, फिर सद, उन्होंने पूछना काहदा गोश्त। उन्होंने बुलाया, ओ भाईया। वो आया, कहता यस। उन्होंने दोवें जने पूछन डे शीदा कुकड़ो कड़ो।
वेटर नो। मीदा वेटर नो। शीदा म्याऊ म्याऊ वेटर नो। मीदा वेटर नो। शीदा वेटर नो। और दोवें कहंदे नो अन्नी दिया कादा गोश्त थी ते वेटर वाओ 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 वाओ। इस तरह ही एक सुनने वाली एटम घट ते वेखण वाली बहुती। इनू सुनना घट ते वेखना बहुत है। एक बस दे विच एक कलींडर हुंदा ना, कलींडर बस दे विच वो बेचारा थथा सी हकलाइट रुक जांदा ही गल करदे। और सवारी एक बंदा वो भी विच बह गया, उन्होंने भी अल्लाह वालों ओही मसला सी। कलींडर नूं नहीं पता कि सवारी नूं भी मेरे वाला मसला है, तो जिहड़ी सवारी आई है बंदा उन्होंने नहीं पता कि कलींडर भी असी भी तुसी हैं। सवारी आके वो सीट के उत्ते बह गई। कलींडर हुण अपने असूल के मुताबिक आया नवीं सवारी कोल आके कहंदा भा ओ भा तू किथे जाना ही? वो 3 स्टॉप बस लंघ गई। सवारी वो बंदा बोलिया कहंदा मैं लाले मुँह से वो कहंदा कड़ कर 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 कराया। उन्हें किराया दिता, उन्हें टिकट दी, पंजा का ठीपा घट दे दिता। और दूआ थथियां की लड़ाई पंजा के ठीपे तो लग पई। कलींडर कहंदा तैनू मैं गड्डी तो थले ला देनी। वो बंदा सवारी बोली कहंदा तू मैनू आहो। और दूआ की लड़ाई वेख के उन्हां दी सीट के पिछे एक भैया बैठा सी, शेरवानी पाई, काली टोपी, 2 पान कट्ठे मूँह च पाए। वो भैये दे नाल एक हवालदार पुलिस का बैठा, बाह वर्दी मुच्छां नूं ता दे के। और भैया नहीं रह सकिया उन्हां दी लड़ाई दोनों की देख के थथियां दी। वो पुलिस वाले नूं कहंदा अजी हजूर आप किस किस्म का कानून, आपके होते हुए चलती चलाती बस में 2 मुसलमान झगड़ पड़े, खुदा न खास्ता बस किसी खड्डे में गिर जाए मैं मर जाऊं, कौन जिम्मेदार? उन्होंने कल्ले नूं अपनी पई। हवालदार उठिया, उन्हें जाके एक चपेड़ कलींडर के मुंह ते लाई ठा, दूसरी चपेड़ उन्हें सवारी के मुंह ते लाई ठा। चुप करके आके ते बह गया। भैया फिर बोलिया कहना अजी हजूर आपने दोनों को क्यों मारा, कम अज कम उसको मारते जिसकी गलती थी। तो हवालदार की कहता इन्होंने मैं मारा क्यों ना, ये दोवें जने रल के मेरिया नकल लान डे। थैंक यू। ज़बरदस्त खूब। आपने हमेशा की तरह अपने मुनफिद अंदाज को मद्देनजर रखते हुए हमेशा हमारे बच्चों को भी हमें भी बड़ा महसूस किया है। तो अभी हमारी कुछ गेम्स भी हैं हमारे गेस्ट के साथ, उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारी जो गेम है नेक्स्ट, उसमें हम इनको कुछ हमारे पास चिट्स हैं, उन पर कुछ मुहावरे, कुछ गानों के पहले बोल लिखे हैं और हम उनको देंगे कि चिट उठाएंगे और वो फिर चिट ये जो उठाएंगे दूसरी जो सामने बैठी टीम उनको जज करना पड़ेगा। जी जनाब, तो ये कुछ चिट्स हैं हम मेरे हाथ में, तो हम अपनी दाईं जानब से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप पास करें। तो ये जो चिट सतार साहब उठाएंगे तो वो भी जज उठाएंगे हाँ, और इन्होंने जज करनी है। ये मुझे भी दे दे ज़रा, मुझे पता चल जाए। थोड़ा सा ये तो बताना होगा, हिंट्स तो देना होगा ना थोड़ा सा। हिंट दे सकते हैं, गाना है या गाना है, गाना। और थोड़ा सा हिंट्स ये भी दे दें कि आज के दौर का ही गाना है। हो गया। तो मतलब ये ना हो कि वो 50 साल पीछे चले जाए, मतलब आज के दौर का ही गाना। इतना भी नया नहीं है वैसे। अच्छा, ये गाना है और बड़ा लिप्स मूवमेंट या आपने एक्ट करके बताना है? एक्ट करके, हाँ एक्ट करके साड़ी हुए थे फिर। ये तो आप लिपसिंग कर रहे हैं। हाँ, लिपसिंग नहीं करनी। अच्छा, एक्ट करें, मैं जो लफ्ज़ों को एक्ट करें कि जैसा मैं तो बल्कि वो वर्ड बोल लगा था। नहीं, इसी से मिलता जुलता है, पंजाबी गाना है। मैं तेन समझावा कि
सुल्तान राय की फिल्म का गाना, चलो ये भी बता देते हैं। बहुत फेमस गाना है। पसंद भी बड़ा किया गया। कुछ आपके ज़हन में वैसे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हेल्प कर सकते, मैंने आपको पता चल गया। अभी सोच रहे हैं। सुल्तान राय साहब की फिल्म का बहुत मशहूर गाना है। मेरा से टाइम हो रहा है तो बता देना चाहिए। समझ गए होंगे मेरा। नहीं, अभी समझ नहीं आ रही। आप वे सोने दे कंगना। नहीं, आप एक्ट सही नहीं कर रहे ना। हाँ, मतलब आप लफ्जों के ऊपर एक्ट करते तो आप लफ्ज समझाएं। ये लगता है जैसे कोई दुखी गाना है कोई। हाँ, दुखी गाना है, दुखी गाना लग रहा है कोई इनके एक्ट से। हाँ, ये देखें ना जरा आप। मेरे दिल दे शीशे विच। इसमें आने की बात हो रही, थोड़ी सी एक और हैंड। सुल्तान राही जब फोत हुए थे तो उनके अखबार में भी ये गाना था जी, चले बाप। अच्छा 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 अच्छा। की दम दा भरोसा यार। वाह जी, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते कर लिए प्यार, फंड आवे ना आवे। अब आमिर भाई को देंगे नेक्स्ट। आमिर भाई का है जी, पहले मैं देख लूं। हाँ, आप उनको मुझे बता दें। नहीं बताएंगे तो उनको बात चल जाएगी। चलें जी, अल्लाह करे कि जिस तरह ये गेट टुगेदर एक बड़ा अच्छा चल रहा सिलसिला, ये थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को हिला दे ताकि आर्टिस्टों को यार फंड दें। तो पहले तो कुर्बानी देते थे हम लोग, हमारे पास कुछ होता था। अब तो कुर्बानी देने के काबिल भी नहीं है। चलें जी। अच्छा जी, ये ज़हीर भाई आपने देखना है। पहले बता दें क्या है गाना है। ये उर्दू सॉन्ग है, देखिएगा जरा। यानी एक के साथ का दूसरा वर्ड कौन सा लगता है? एक के अलावा अकेला क्या होता है? ये तो हमें बता दी है। ये देखें, बड़ा मशहूर गाना है। हाँ, केले के साथ मिलता जुलता लफ्ज। जी जी बताएं। ये अच्छा कर रहे हैं। अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम। चलें जी सेकंड। अब हम सिंगर की अब ये एक्ट करेंगे और आप लोगों को जज करना है। एक चुट आप निकालें, देख के वापस कर दे। चलें चिट वापस कर। चिट दे दे। जी जी जी, बस आपने इशारे से बता दिया। मुश्किल है। मुहावरा है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं, फिर करें। पहला लफ्ज समझा रहे हैं अभी वो। बड़ा जबरदस्त एक्ट किया, बहुत अच्छा किया, समझ आ गई है। फिर जरा कीजिएगा। हाँ, स्केच बना के था। जानवर समझ गए? जी जी। कौन सा है? ऊंट। हाँ, तो फिर मुहावरा ही है। अब नेक्स्ट वर्ड उन्होंने बड़ा सही बताया था, करिए दोबारा मुंह वाला। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा लगन है जी, है जी बांदर तो मुड़ी लड़ी। चले जी सेकंड। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप पट्टी उनको पास कर दें। ये मोइन वो भी पास कर दें। चलें जी, ये भी आसान है।
बहुत आसान, बहुत ही फेमस ये मुहावरा है। एक दफ़ा फिर करें जी, एक दफ़ा फिर। कितना ज़बरदस्त एक्ट किया। हाँ अब देखिए ये तो बगल में बच्चा बू में राम राम। नहीं ये सीधे मिलता जुलता है। अच्छा ये भी मुहावरा थोड़ा सा गलत कर दिया है। बगल में छुरी मुंह में राम। ये भी सही हो गया। अब फिर हम उस साइड पे चलते हैं। हाँ। तो जरा एक बार फिर से करवा लें। दो करवा लें। हाँ दो करवा लें। चलें जी, ये बड़ा आसान है। हाथ पढ़ के वापस कर दें हम। बड़ा आसान है। चलें जी। अच्छा इससे पहले ये साथ साथ गुफ्तगू भी होनी चाहिए ना जरा, कि आपने सिंगर एक साइड पे और एक्टर एक साइड पे बिठा दिया, आपको किसी ने गलत कह दिया हम लड़े हुए हैं आपस में? नहीं, हमने कॉम्बिनेशन बनाया ना। कॉम्बिनेशन तो ये था कि एक एक्टर उधर बैठता है, एक सिंगर है इधर बैठता, तो फिर पता चलता बरादरी चेंज हो जाएगी ना। अच्छा बरादरी, सिंगर बरादरी और एक्टर। वैसे एक गल दसा, पिछो असी इको ही है। लो जी, ऐसे कहूँगा। बताए ना उन्होंने क्या एक्ट किया। 100 हो गया। ये मुहावरा है। बड़ा सार बता दिया। 100 गंडे भी थे 100 छितर भी। नहीं मिलता जुलता ही है। नहीं देखें फिर देखें। हाँ बताएं, आप बताओ। 100 सुनियार दी खलवार दी। 100 सुनियार दी खलवार दी। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्ती। आज तो मेरे ख्याल से सही एक्ट कर पा रहे हैं हमारे, क्योंकि एक्टर्स हैं ये वाकई इनके लिए आसान भी एक्ट करना भी, एक्ट करवाना भी अच्छे से एक्ट कर पाए। अभी आमिर भाई करेंगे। थोड़ा मुश्किल होने वाला है जी। वैसे है आप लोगों के मीडिया से रिलेटेड। इनके रिलेटेड। हाँ बिल्कुल ना। हाँ जी, मुहावरा मुहावरा है। इस पे गाना भी बन चुका है। हाँ। इस वर्ड पे। टाइम आउट जल्दी से। हाँ ये क्या बता रहे हैं? बड़ा आसान कर दिया उन्होंने। हाँ जी, ये मुहावरा है। ये मुहावरा थोड़ा मुश्किल भी है वैसे, बहुत कॉमन नहीं है। हाँ नहीं, टाइम आउट जी खत्म। हाँ, इसका अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। चलिए ये बता नहीं कर पाए अभी जो हम सिकंदर साहब लास्ट रह गया। लास्ट अच्छा किस चीज का इशारा कर रहे हैं? नहीं, आप दूसरी तरफ समझाएं ना बेटा। नरम कह रहे हैं पहले। आम हो गया। आम आगे गुठलियों के दाम। आम के आम दो गुठलियों के इतने असी अंब लेना है यार। गर्मियां ने वैसे हो भी सकता है। थोड़ा ज्यादा पोला करता। आम देते थे यार तार। ये अगला पास कर।
उन्होंने बड़ा सही एक्ट किया। हाँ ठीक है। आसमान का थूका मुंह पे गिरता है, चांद को थूकना मुंह पे गिरता है। ठीक है फिलहाल आपने ये हमारा सेगमेंट देखा जिसमें हम तमाम हमारे मेहमान, हमारी ये जो गेम थी मुहावरों की, उसमें तमाम गाने थे जिसमें एक्ट करना था। और आज आपने देखा कि सिंगर्स भी थे, उन्होंने भी एक्ट किया और काफ़ी अच्छा था ये हमारा सेगमेंट और काफ़ी इन्जॉय भी किया तमाम लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। हमारी एक और गेम है जैसे कि आपको पता है, हम अपने मॉर्निंग शो में अपने तमाम गेस्ट कहते हैं कुछ कहा क्या, उसमें हम अपने जो मेहमान हैं उनके हेडफोन देते हैं और अपने कानों पर लगाना होता है। तो जो हमारी होस्ट के कुछ अल्फाज से उनकी लिपसिंग जो है वो जज करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं माइक साथ में। म्यूजिक आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, ये दिल एक्ट ना करें आप, सिर्फ लिपसिंग करें। ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ। एक्ट में आया ना, एक्ट में आया। आप जरा कोरोना वायरस का आपने मुझे कहा था, कोरोना वायरस का एक्ट करके बता। बारी है अब ज़हीर साहब जी। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? चले नहीं आ रही। फूलों का बाग, फूलों का बाग, फूलों का बाग। बूहे बारियां। नहीं, फूलों 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 का बाग, फूलों का बाग। नहीं चलें जी, उतार दें जी। हाँ, मैं कहता फूलों का बाग, एक वर्ड आपने कर लिया था बस, फूलों का बाग। चलें जी नेक्स्ट। अब कोरोना अपना बेटा जरा क्लैप करें ना भाई, आप लोग बैठे हुए हैं। वेरी गुड। ये म्यूजिक ना लगाना जी। छाऊंदार दरख्त, छाऊंदार दरख्त, छाऊंदार दरख्त। इधर ऐसे क्यों कर रहे हैं, उधर पीछे हो। छाऊंदार दरख्त, छाऊं 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 छाऊंदार, गाउन डाउन। छाऊंदार दरख्त। 8 7 छाऊंदार 14 14 अगस्त। मैं कह छाऊंदार, उतार दे। छाऊंदार दरख्त, 14 दरख्त, छाऊंदार दरख्त। हाँ तो ऐसी समझ आ रही थी कि 14 अगस्त। मैं कह यार ये अगस्त शुरू नहीं हुआ, जुलाई नहीं मुक्या। सुंदर्स फाउंडेशन, सुंदर्स फाउंडेशन, सुंदर्स फाउंडेशन। ये पक्की गल है, कार्ड लेके देते ने बंदे ने। आज कार्ड बने ही नहीं है। इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात है कि आज कार्ड हमने बनाए यार। इनको दोबारा चेक करते हैं, ये बड़ा। हाँ दोबारा करें, लिप सिंक पढ़ता है बंदा। हाँ SF TV प्रोडक्शन, SF TV प्रोडक्शन, SF TV प्रोडक्शन। मूवीज SF TV प्रोडक्शन। नहीं समझ आ रही। SF TV प्रोडक्शन। फिर बोलिएगा। SF TV प्रोडक्शन, SF TV प्रोडक्शन। पहला ठीक है, प्रोडक्शन। SF TV मोहित। सही है। ओ नहीं, SF TV नहीं मरिया यार, SF TV मोहित, SF TV। बस प्रोडक्शन, SF TV मूवीज, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। SF TV मूवी। प्रो नहीं समझ आ रही।
SFTV प्रोडक्शन। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। अब दोबारा पास कर दीजिए काइंडली, पास। वैसे बड़ा ज़बरदस्त लिप सिंक पढ़ लेते हैं आप। चलें जी, सिकंदर साहब की बारी है। मोहित ठीक हो गया, म्यूजिक लगा दीजिए। सुरों का बादशाह। सुरों का, सरसों का तेल। नहीं नहीं, सुरों, सुरों, दोबारा कहें। सुरों, सुरों का बादशाह। सुरों का बादशाह। हाँ ठीक था, जबरदस्त। चलें जी ज़हीर साहब। बादशाह बना फकीर। बादशाह बना फकीर। बादशाह, बादशाह, बादशाह बना फकीर। बना, 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 बादशाह बड़ा, बना, 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 बला, बना, बना नहीं, बना, बला, बना, 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 बादशाह बना, बना, बड़ा, बना फकीर। बर्फी, बादशाह बना फकीर। तालियां बजाएंगे हमारे तमाम मेहमानों के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने विन किया। बिल्कुल जी, हमारे जो अदाकार हैं उन्होंने विन कर लिया, वो अदाकारों ने भी win कर आमिर लिया। साहब की वजह से। जी नाज़रीन, तो इसी के साथ शामिल छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसकी जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ ही देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल शो, क्योंकि ये ईद ला 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 ला। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। तू मिली तो है मेरी दिलरुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। तू मिली तो है मेरी दिलरुबा, मिला
मिला जिंदगी का मुझे मजा, यही आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा क़याम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। हे 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 ला 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 ला। मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में। मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में। तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मुझे और कोई न काम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी खूब परफॉर्मेंस पेश की जनाब से, जबरदस्त जी, मजा आ गया। क्या कि दोनों ने जो गाने परफॉर्म किए, लेकिन एनर्जेटिक और साथ ऑडियंस को इन्वॉल्व किया। ईद का माहौल हो, फिर इस तरह के गाने सुनने को मिल जाए तो मजा दुबाला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जैसे कि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट, तो स्टार साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। कुछ आप लास्ट रिमार्क्स देना चाहें आज के प्रोग्राम के हवाले से, और ये तमाम जो बच्चों ने आज में यहाँ को इकट्ठा किया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, प्रोग्राम शुरू से अब तक एक अपनी टेम्पो पर चला आ रहा है, और ज़बरदस्त के आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ आमर दीवाना बड़ा अच्छा इन्होंने एक तो टच दिया, और बल्कि वो जो इन्होंने वो गैस किया, वो लिप्स मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त। पहले तो तालियां इस बात पे। अब बात आगे सिंगिंग की। हम बाहर बैठे हुए थे तो एक बात कर रहे थे कि हम लोग एक्टर हैं, हम में से अगर कोई एक्टर मिस हो जाता है तो हम किसी भी बंदे को कहते हैं यार आप ये डायलॉग बोल के स्टेज पे आ जाओ, कम से कम फिलअप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंगर अगर मिस हो जाए तो हम सिंगर नहीं ला सकते। सिंगिंग के हवाले से सिकंदर अली खान साहब, ज़हीर साहब, क्या बात है माशाल्लाह, उन्होंने रफ़ी साहब की याद ताज़ा की आज के इस प्रोग्राम में। और खान साहब के तो क्या कहने हैं कि इनको कभी आप देखें कि जब ये हारमोनियम पे बैठ कर गा रहे होते हैं, आज तो ऐसा मौका नहीं है। आज तो वो ट्रैक पे उन्होंने गा लिया, लेकिन बहुत मुश्किल है ट्रैक पे गाना, क्योंकि ट्रैक है ना वो तो चल रहा है। अगर हम कहीं पे थोड़ा स्लो हो गए हैं तो ट्रैक तो अपनी रफ्तार में है, लेकिन उसको पकड़ना, उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हारमोनियम पे बैठ के काम करना वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज इनकी जो परफॉर्मेंस थी, ये बाकायदा तैयारी के साथ नहीं आए हुए तो फिर भी इतना एंजॉय किया, ज़रा तालियां होनी चाहिए। थैंक यू।
प्रोग्राम के लिए, तो काफ़ी आपने सराहा भी हमारे तमाम मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। इस आमिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? हम लोगों ने एक बैठक हमारी होगी, काफ़ी अच्छी ईद सेलिब्रेशन होगी सबकी मिल के, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जैसा कि अब्दुस्तार साहब ने बताया, प्रोग्राम बड़ा ही लाजवाब है और सिकंदर भाई ने मेहदी हसन साहब की आज बड़ी खूबसूरत याद ताज़ा की है। पहले उन्होंने हमें आईना फ़िल्म से गीत सुनाया, तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके नाम भी ज़रूर आने चाहिए। ये रोबन गोश साहब की कंपोजिशन है और वो बड़े ज़बरदस्त कंपोज़र हुए हैं, पाकिस्तान के फिल्म स्टार शबनम के वो शोहर थे जी। और उसके बाद उन्होंने जो दूसरा गाना परफॉर्म किया है वो शीशे के घर फिल्म से था। मास्टर अब्दुल्ला साहब हमारे बड़े दबंग जो मूसीकार हुए हैं और जो इस फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं, जिनको हम बोलते हैं करतकार, वो समझते हैं कि वो बड़े मुश्किल म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और ये मेहदी हसन साहब के चंद मुश्किल गानों में से एक गाना था और इसे तस्लीम फाजली साहब ने लिखा था और ये बड़ा ही खूबसूरत गीत उन्होंने सुनाया। बाकी आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया। और आवाम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज चूँकि बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, एक अजीम कुर्बानी का भी दिन है, आप वो सवाब हासिल कर रहे हैं, लेकिन सुंदस फाउंडेशन को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि वो जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो आपके यकीनन तावन के मुस्तहिक हैं और आप उनकी ज़िंदगी बचाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। साहब क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आपकी मौजूदगी पूरे प्रोग्राम में क्या कहेंगे? मैं आपका ये प्रोग्राम अक्सर टेलीविज़न पे देखता रहता हूँ, तो मुझे स्टार खान साहब अक्सर नज़र आते हैं, आप भी आते हैं, ये साहब भी आते हैं। तो आज की जो महफ़िल है, आज का दिन मुबारक दिन है वैसे भी, तो अल्लाह ताला हर तरफ खैरियत रखे अपनी और हमें ये तमाम बीमारियों से निजात अता फरमाए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे आप लोगों ने, आपके इदारे ने मुझे मौका अता किया। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ जितना बड़ा आपका इदारा है। खूबसूरत आवाज़ से आपने हमारे बच्चों एक बड़ा आर्टिस्ट क्या यही बड़ापन होता है कि अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझता। ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए शुक्रिया। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपके इदारे का, आप लोगों का, और ख़ास तौर पर आमिर दीवाना साहब और स्टार खान साहब और निसार भट्ट साहब और जहीद साहब, जितनी भी हमारी टीम है, मेरी तहे दिल से आपको आज की इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको, ईद की भी और तमाम खुशियों की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जहीद साहब क्या कहेंगे? भी आपसे हम आगे जाके गाना भी सुनेंगे, लेकिन अभी आज प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे एंडिंग में? हाँ जी, मैं जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैं नहीं कह सका, आपको भी, सत्तार भाई हैं, आमिर भाई हैं, सिकंदर साहब हैं और तमाम बच्चों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस फंक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा, जैसे कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, सिकंदर साहब हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सत्तार भाई हैं, काफ़ी अरसा से मैं इनको देख रहा हूँ, मैं स्टेज प्रोग्राम वगैरह वैसे भी टीवी पे इनके चलते रहे हैं, तो ये इन लोगों से मुझे सीखने को ही मिला है जब भी देखा है इनको। तो बाकी बहुत अच्छा आज प्रोग्राम रहा है। ये जो महफ़िल थी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी थी, खुसूसन इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के जो इस तरह ये होगा, एक तो एंटरटेन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, और दूसरा ये कि जब ये इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फंक्शन में, तो ये वक्ती तौर पे ये कह लें या जिस तरह भी कह लें, नफसियाती तौर पे भी फ्रेश हो जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स मैं समझता हूँ होने चाहिए। और खुसूसन आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे बंदे को इनवाइट किया, आप दोनों का, भाइयों का। इस काबिल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब भी आप याद करेंगे मैं हाज़िर हो जाऊँगा। मैं बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। मैं एक ऐसे पहले कि आप नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े, मैं अपनी तरफ से स्पेशली जो है वो जितने भी हमारे दोस्त आज शामिल हुए हैं, स्पेशली ज़हीर भाई हैं, सिकंदर भाई हैं, स्टार साहब ये तो खैर हमारे साथ बिल्कुल थ्रू आउट चलते रहते हैं, आमिर भाई हैं, वो भी हमारे अब बाकायदा टीवी का एक हिस्सा बन गए। और इसके अलावा जो नाम हम यहाँ पे शायद भूल रहे हैं, जिस तरह सिकंदर भाई ने जिक्र कर दिया, मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा स्टार अपना निसार भट्ट साहब का, जो इस टाइम वैसे तो हमारे आज वो गेस्ट थे,
लेकिन आज वो अपनी सुंदर्स फाउंडेशन के लिए जो है ना, समझ लें कि हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में सबसे जो बड़ा किरदार है वो निसार भट्ट साहब का है, तो उनके लिए स्पेशली जो है तालियाँ होनी चाहिए। और निसार भट्ट साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि सियालकोट में अगर फ़न की खिदमत की है, उन लोगों में इनका नाम शामिल है, बल्कि सर फहरिस्त है जिन्होंने सियालकोट में सही मानों में जो है वो फ़न की खिदमत की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी ज़रूर ज़रूर। भट्ट साहब के बाद जी, भट्ट साहब जो हैं, निसार भट्ट साहब मिडनाइट के रहनुमा हैं। जी बिल्कुल। तो शुरू में जब मैं लाहौर से सियालकोट आया, हाँ। तो निसार भट्ट साहब के साथ मैं अटैच हुआ। सही। तो सियालकोट में मेरा तारफ़ आने वाले निसार भट्ट साहब हैं एज ए सिंगर। देखिए, और बाकायदा मैं ये कहूँगा कि ये प्रमोटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, फ़नकार भी हैं ये, यानी कि फ़नकारी से मुराद ये है कि अदाकारी से मेरी मुराद है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये सिंगिंग का भी शौक़ रखते हैं। कई मरतबा ये मेरे साथ, मैं हारमोनियम बजाता था और ये गाते थे। तो बड़े अच्छे आदमी, बड़ी शफ़क़त दी उन्होंने मुझे, बड़ा प्यार दिया, बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। जी, आपकी बात को घेरा देते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं निसार भट्ट साहब से मिला हूँ, तो कैसे मिला हूँ, ये 1987 की बात, 1987 ये जो पेरिस रोड है ना, पेरिस रोड टर्न करते हैं तो इनका एक म्यूज़िकल मिडनाइट म्यूज़िकल ग्रुप ऑफिस इन्होंने बनाया हुआ था वहाँ पे। तो नीचे बैठते थे रोड पे, रोज़ाना रात को 10 बजे 9 बजे आ जाना है, बैठना है, अगर कोई फंक्शन है तो कर आना है, अगर नहीं है तो वहीं पे बैठे हुए हैं। और इनके इर्द गिर्द तमाम आर्टिस्ट मुख्तलिफ शोबों से बैठे होते थे, तो चाय वगैरह चल रही होती थी। और इन्होंने इतनी चाय पिलाई है आर्टिस्टों को, इतनी चाय पिलाई है कि चाहते लग गए ना सारे। ठीक है जी। तो अच्छा, मैं साइकिल पे आया करता था, फैक्ट्री में काम करता था, सर्जिकल का हाथ भरे हुए हैं, इसी तरह आना मैंने आके, तो मैंने इनके पास बैठने की कोशिश करनी, तो इन्होंने इनवाइट करना यार ये कौन है बंदा यार, ये आके बैठ जाता है। तो किसी ने कहा इसको भी शौक है ड्रामा शामा में काम करने का, तो इसलिए ये आता है। तो चले कोई बात नहीं, मेरी ये कोशिश होती थी कि निसार भट्ट साहब ने कहना ना किसी को, यार वो 10 कप 5 कप चाय कह के आओ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि ये मुझे कहें कि जाओ चाय लेके आओ और मैं लेके आऊँ, और ये वक्त मुझे मिलता नहीं था। लेकिन ऐसा वक्त तो फिर आता है, इंसान की मेहनत, उसका एहतराम, उसका अदब, वो अगर वो पहले नंबर पे वो सीखे, अदब और एहतराम सीख ले, उसके बाद तरबियत है, तरबियत के बाद है फिर कुछ। ठीक है। तो इसी तरह से चलते अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि निसार भट्ट एक दौर का नाम है, एक दौर जिसमें वो मौसीकी के हवाला भी अलग है, ड्रामेटिक भी अलग है, अदब भी अलग है, कंपेयर भी अलग है, यानी कि बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं कि एक दौर का नाम है निसार भट्ट। और मैं ख़ुसूसन ये इल्तमास करूँगा जाहिद साहब से, मोहित साहब से, आज के इस प्रोग्राम की वसातत से, कि चूँकि यहाँ पे निसार भट्ट साहब मौजूद हैं लेकिन कैमरा के सामने नहीं है, कैमरा की बैक पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बैठ के वो आज के इस पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को तरजीह दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने 1 to all अपना एक सेटअप लगाया हुआ है, जो कंप्लीट सेटअप जिसे हम कह सकते हैं कि एक टीवी स्टेशन का जो सेटअप होना चाहिए वो उन्होंने आके जैसे कि प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सॉरी सर, मैं इल्तमास करूँगा इस हवाले से कि हमारी तो बातें तकरीबन 1.5-2 घंटा से चल रही हैं, हम उसमें मुख्तलिफ शोबाजात पे बात कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, अगर वो कैमरा के सामने आके चंद कलमात कह दें तो मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम को चार चांद। बिल्कुल, आपने मेरी अल्फाज ही छीन लिए हैं, मैं अब यही करने वाला था। और आपको थोड़ी सी बात ये बता दें कि जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन लोग हम बैठेंगे, तो सबसे पहले हमने रेकमेंड किया था भट्ट साहब को। जी बिल्कुल। लेकिन भट्ट साहब का बड़ापन देख ले, उन्होंने कही मैं समझ ले कि आपके साथ ही हूँ, लेकिन मैं अपने जो है ना पीछे जितने भी कैमरे के पीछे जितने भी टेक्निकल चीज़ें वो मैं देखूंगा, ये समझ लें कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसे मैं चाहूँगा जी ज़हीर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर बात चल पड़ी है तो मैं भी दो लफ्ज़, मुझे भी सियालकोट में इंट्रोड्यूस कराने वाले निसार भट्ट साहब हैं।
पहली दफ़ा उंगली पकड़ के तो स्टेज पे परफॉर्म इन्होंने ही करवाया था मुझसे, यानी इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया था। और समझ लें कि न्यू कमर था, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था ना माइक पकड़ने का, ना स्टेज पे किस तरह परफॉर्म करना है किस तरह नहीं। तो तकरीबन ये 2002 की बात है। 2002 में मुझे निसार भट्ट साहब ने मौका दिया था, तो मिडनाइट म्यूजिकल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैंने ये स्टार्ट किया था सियालकोट में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भट्ट साहब का कि इन्होंने मुझ जैसे बंदे को मौका दिया। और वैसे तो मैं समझता हूँ जिस तरह बात पहले भी हुई है और हो रही है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। जहाँ इतनी बातें होंगी मोहित, मैं चाहूँगा कि निसार भट्ट साहब को थोड़ी लोग खड़े होकर बल्कि उनका इस्तकबाल करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ज़रा तालियां बजाइए उनके लिए। जी भट्ट साहब आ जाएं। ये हैं जी हमारे निसार भट्ट साहब, जो बल्कि मैं भी कुछ जैसी नाचीज़ भी अगर इनके बारे में कही तो ये अपनी हैसियत में एक इदारे की हैसियत रखते हैं, और ये ही इज़ मोर देन अ यूनिवर्सिटी। तो भरपूर तालियां होनी चाहिए कि मुख्तलिफ इनके रंगर इस हमारे पहले भी शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हैं, काफ़ी इन्होंने हमारे साथ काम भी किया। तो आज जो है बिहाइंड द कैमरा तमाम टेक्निकल को संभाल रहे थे, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए इतने बड़ेपन के लिए, उन्होंने आज का बड़ापन का मुजाहरा किया। सर क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से, और माशाल्लाह इतने लोगों ने आपकी बारे में बात की है, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहली बात है कि ईद के हवाले से ये प्रोग्राम आपका जा रहा है, तो आप सबको, इन बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ईद की खुशी मुबारक हो, सबको उनके लहाना को सब मुबारक हो। ये बड़ी अच्छी कावज है, जिस तरह अमर भाई ने कहा कि इनको फ्रेश चाहिए, मेंटली ये बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इनको मौका मुझे रहना चाहिए। ज़्यादा काम की बात है, आदमी सारी काम सीखता रहता है। मैं खुद अभी तक सीख रहा हूँ, लेकिन तकलीफ ने जब मुझे घेरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी काम के साथ मुझे लगन है। तो ये है कि इंसान ने, जितने मेरे फील्ड के दोस्त हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, मुझसे सीनियर हैं, मुझसे जूनियर हैं, उनका सबका कोऑपरेशन मुझे हर दौर में हासिल रहा है। बच्चे रिस्पेक्ट करते मेरी, मैं उनका मशहूर हूँ। बस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये यूँ कहूँगा कि अगर तरक्की करनी है, अपने काम सीखना, कुछ मेहनत करनी है, तो अब ये ना देखें कि आपके नीचे कितने हैं, अब ये देखें कि आपसे आगे कितने हैं। फिर आप स्ट्रगल एक जारी रहती है, तो फिर आप कुछ सीख सकते हैं। बहरहाल मैं सिकंदर साहब बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। हमारी लाबी में कुछ बनी होती हैं जिसमें हम ज़रा सहेलियों की तरह बैठते हैं, अपने गपशप से लगाते रहते हैं। तो सारे मेरे हमन वाला हम प्याला हैं, चाहे मुझसे छोटे हैं उम्र में या तजर्बे में, लेकिन बड़े हैं, फिर भी इन सब की रफ़ाकत मुझे हासिल ही है, और मैं आपको मशकूर हूँ। अब जब भी कॉल करते हैं तो मैं समझें कि बच्चों की कॉज ही ऐसी है, वो कि हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप जब भी याद करेंगे हम सब दोस्त आपके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और भरपूर तालियां होनी चाहिए हमारे भट्ट साहब के लिए। यकीनन ये तालियां उनकी खिदमात का नेमिल बदल नहीं है। नाज़रीन, जैसे कि हमारे मेहमानों की भी आपने आखिरी कलमात सुने, तो मेरे ख्याल से हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमारे जो गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, उसके बाद फिर हम एक आखिरी गाना जो शामिल करेंगे, ज़हीर भाई के गाने से एंड करेंगे। बिल्कुल। तो ये जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी रवायत है कि हम अपने ईद शो के एंड पे जो केक काटते हैं बच्चों के साथ, कुछ मीठा तो होना चाहिए। वैसे भी यहाँ बड़ी ईद है, तो हम यहाँ पे बकरा तो ज़िबा कर नहीं सकते, तो छुरी जो है इसी पे चलाते हैं। तो भैया हम साथ ही बोलेंगे ये ईद हमारी है, तो केक काटेंगे जी 1 2 3, ये ईद हमारी है। एक दफ़ा हाथ भी रख लें सारे, फिर से ये ईद हमारी है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। शेयर कर ले, बट सब आ जाए।
आप पेशेंट को खिलाओ, मैं अपने मेहमानों को खिलाता हूँ। मीठा करो। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारी केक कटिंग सेरेमनी भी अपने इख्तिताम को पहुंची। आज का हमारा शो जो अब हम एंडिंग की तरफ जाएं, सर कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम अपना लास्ट जो सॉन्ग है उसको शामिल करें? जी बिल्कुल, यही कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह जिस तरह हर ईद पे और हर ऐसे मौके पे जब खुशी का कोई भी मौका होता है, हम अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं और उनके लिए हमेशा कोशिश हमारी होती है कि हम उनको उनकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ला सकें। अपनी तरफ से हमारी यही कोशिश होती है और उसमें हम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी होते हैं। और आज के इस प्रोग्राम को सजाने में सबसे पहले मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है, आमिर साहब हैं, अब्दुल सत्तार साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, सिकंदर भाई हैं और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट निसार भट्ट साहब, और सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज के इस दिन को उन्होंने पॉसिबल बनाया। शो में मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि सुबह से हम लगे हुए हैं और आज कितना टाइम हो गया, क्योंकि शो की रिकॉर्डिंग इतनी आसान नहीं होती है। हमें लगता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो वो 1 मिनट में जो है हम समझते हैं कि बड़ा आसान है, हो जाता है, लेकिन आज हमें पूरा दिन लग गया है इस शो को जो है वो रिकॉर्ड करवाने में। तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और ओवर टू यू मोहित, अब आप। जी जनाब, जैसे कि बात हो रही है, आप भी सबका शुक्रिया अदा करें। जैसा कि खोना भी चाहिए, जैसा ईद का मौका है तो अगर आपके भी कुछ लोग आपसे, आपके अपने करीबी आपसे रूठे हैं तो यही मौका है आप उनको मनाएं। और ईद का मौका है जब सब खुश होते हैं और खुशी बांट रहे होते हैं तो इतना महसूस भी नहीं होता। और बल्कि जहाँ आपने इतने लोगों का शुक्रिया अदा किया, मेरे ख्याल से मैं भी कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका भी शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे साथ इस ईद पे होते हैं। और बाकी जो मेरी टीम है हमेशा काम कर रही होती है, उनके माथे पे बिल्कुल एक शिकन भी नहीं आती और वो काम कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए भरपूर तालियां एक बार होनी चाहिए जो कैमरा के पीछे जितनी भी टीम काम कर रही है। और उसमें नाम भी ले लेते हैं। बिल्कुल, सलमान है, हाँ बिल्कुल, नदीम भाई हैं, रबी है, हसन है, उसके बाद हमारे अंकल अफजल हैं और बाकी और जितने भी लोग, शफीक भाई भी आज यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। तो तमाम लोगों के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, ठीक है। तो जी जनाब, एक बार फिर से आज की इस ईद के दिन अहद करें कि हमारे जितने भी लोग रूठे हैं उनको मना लेंगे और उसके बाद आगे एक नई जर्नी हमारे लिए इंतज़ार करिए। जैसा कोरोना के बाद भी कुछ नई सिचुएशन होगी तो उसके लिए भी अपने आप को रेडी रखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इस तरह खुश रहेंगे और जितनी भी सिचुएशन हमारे ऊपर आई है, बुरी हो या अच्छी हो, से हम लड़ेंगे बल्कि उसका मुकाबला करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस ईद शो का हम यहीं इख्तिताम करें। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। एक बार फिर से SF TV की टीवी टाइम से आप सब देखने वालों को बड़ी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, क्योंकि ये ईद हमारी। जी मेरा ख्याल है कि मोहित ने बड़े अच्छी तरीके से आप लोगों को साइन आउट कर दिया प्रोग्राम का, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात करनी थी। हम जो इसको साइन आउट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़हीर भाई की मधुर आवाज़ में हम इस प्रोग्राम को आज एंड करेंगे। उससे पहले जाते जाते मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम कि हर बड़ी ईद पे जिस तरह मेरा एक पैगाम होता है, इस दफ़ा फिर वही पैगाम है कि इस ईद की खुशियों में हर बंदा, जिस तरह हम सब लोग जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, कुर्बानी करते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ उसको शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, बारबेक्यू बड़ा कुछ होता है। ऐसे मौक़ों पे ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिएगा, ऐसे बच्चों को, ऐसे घरानों को, उन पे ज़रूर नज़र रखिएगा जिन्होंने किसी अपने हालात की वजह से, और स्पेशली इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा हालात कुछ उस तरह के नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के हालात ख़राब हैं, वो कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिएगा और अपने उस गोश्त में, अपनी खुशियों में, ईद की खुशियों में उनको और उनके बच्चों को ज़रूर शामिल कीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ईद की सच्ची खुशी नसीब होगी। तो जी छोड़े जा रहे हैं आपको ज़हीर भाई की मधुर आवाज़ के साथ और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो सॉन्ग यहाँ पे वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह फिर किसी और शो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल।